गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाल बी बसनायक यांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ऑल लीडर्स वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज मैं देख रहा हूं काफी सारे लीडर्स अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम में हैं और बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उसका आपने थीम देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद है कि जितने भी लीडर्स हैं आपको एक काम करना है कि आपको अपनी टीम को कैसे ट्रेंड करना है। और साथ में जो नए लीडर हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नई टीम है, उनको ये पता करना है कि हमको करना क्या है। और दिक्कत क्या होती है कि जब हमें ये पता नहीं होता है कि सीनियर को ये पता नहीं है कि सिखाना क्या है, कम करो, सीनियर को ये पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे ट्रेनिंग क्या देनी है लोगों को, और जूनियर को ये पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब मैं इस बिजनेस में आया था, आज से 17 साल मुझे 83 में हो गए हैं, और इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था। जब इस बिजनेस के प्रोग्राम को मैंने देखा, शायद आप में से, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का जो बैकग्राउंड होगा शायद वैसा ना हो जैसा मेरा था। क्योंकि मैं हिमाचल से जब आया था, फरीदाबाद में मैं नौकरी करने के लिए आया था। मैंने 1 साल नौकरी करने के बाद ही मुझे पता लग गया कि मुझे कुछ अपना ही काम करना है। 1 साल के अंदर मुझे रियलाइज हुआ। 1 साल बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया, छोटे मोटे काम शुरू किए, और मैं डोर टू डोर सामान बेचा करता था। लास्ट टाइम में 4-5 साल काम किया मैंने अपनी नई इस फील्ड में। डोर टू डोर माल बेचा करता था, घर घर जाके दुकान में जाके सामान बेचना। और वन फाइन डे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। पर जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखी थी, तो शायद आपका और मेरे में फर्क ये होगा, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं ऑलरेडी सेल्स में था, मैं कुछ ना कुछ बेच रहा था, और काफी सालों से मैं बेच रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, क्योंकि हर चीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आपको प्रिंसिपल पता हो, अगर गाड़ी चलानी आती है ना, तो कोई भी गाड़ी दे दे आपको, आप गाड़ी चला सकते हो। बस थोड़ा सा ये होता है कि हर गाड़ी का कोई टेक्नोलॉजी चेंज है, तो थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती है। तो मुझे भी लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। बट दोस्तों, कुछ टाइम काम करने के बाद में मैंने भी पाया कि जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी था, वो सेलिंग का काम था। वो अपने दम पे काम करने वाला काम था कि जब करूंगा मैं तो मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए उस काम को मैं अपने हिसाब से करता था। उस काम में मैं कामयाब भी था, कामयाब इन द सेंस अपना गुजारा कर रहा था, ठीक ठाक इनकम कमा रहा था उस दौर में भी। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करना है, ये मुझे पता चला कि मुझे तो इसको सीखना पड़ेगा। अगर मैंने वही फार्मूले लगाए ना जिस काम को मैं पहले कर रहा हूं, तो वो काम फार्मूले इस काम में कामयाब नहीं है। तो सेम चीज है कि आप किसी ना किसी फील्ड में ऑलरेडी होंगे इस समय, या आपने कोई ना कोई काम पहले किए होंगे, लेकिन दोस्तों उस काम को भी तो आपने सीखा ही था ना। कभी जब शुरुआत की थी तो शायद उसमें भी आपको मुश्किलात आए होंगे, दिक्कतें आई होंगी, बट आपके दिमाग में, आपके मन में एक भावना थी कि इस काम को मुझे करना है, इसीलिए आपने उस काम को करना शुरू कर दिया, और वो काम शुरू हो गया। और आज उससे वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट बहुत अच्छा करने के बाद भी आपकी जिंदगी कितनी बदली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके परिवार की लाइफ कितनी शानदार हो चुकी है पिछले 5, 10, 15, 20 साल से। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, और अगले 5 साल में या 10 साल में उस काम को करने से क्या होने वाला है, तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी नहीं होंगी आपके साथ भी, जैसे मुझे लगा उस फील्ड में काम करने के बाद कि मुझे तलाश थी नई फील्ड की, और बाई चांस मुझे ऐसी फील्ड मिल गई
कि एक आम आदमी लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस कर सकता है। तो एक बिजनेसमैन बनने का मौका, और जब पता चला एक फार्मूला है अमीर लोगों का कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और मुझे भी नेटवर्क बनाना है। तो दोस्तों नेटवर्क बनाने का जो काम था, नेटवर्क बनाने के जो तरीके थे वो अलग थे, और सिर्फ माल बेचने का जो तरीका था वो अलग था। तो शुरू में मैंने भी गलतियां की, शुरू में मैं भी अपने हिसाब से करता रहा कुछ दिन, कुछ टाइम। उसके बाद जब मेरे को कहानी समझ आई, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, हर आदमी जब तक नहीं मानता है, जब तक वो ठोकर नहीं लगती है उसको, वो जब तक वो किसी की सुनता नहीं है, वो बोलता भाई साहब अप्पा सबके पापा, है ना, हमें सब मालूम है, हम जानते हैं ना, सामने वाला कितना ही समझा दे हमें, शुरू में हम डाउट करते हैं, सामने वाला पता नहीं क्यों समझा रहा है, अपने फायदे के चक्कर में ना समझा रहा हो। तो अक्सर ये ज्यादातर लोगों के साथ बहुत बड़ी ये दिक्कत होती है कि उनको कितना ही समझा दो, घूम फिर के उनकी जो है, क्योंकि वो दूध के जले होते हैं, लस्सी को भी फूकते हैं, उनको कोई भी कुछ भी सिखा दे उनको नहीं समझ आती कहानी। तो दोस्तों ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी गलतियां की, लेकिन धीरे 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 मुझे लग गया कि ये जो बार बार बोलते हैं ना कि सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि सिस्टम ही आपको कामयाब कर सकता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे कामयाब लोग इस बात को बोल रहे हैं ना, तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए। और यही बड़ी बात है दोस्तों कि जब मैंने देखा कि कामयाब लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू बी सक्सेसफुल, बट टू बी सक्सेसफुल देयर इज अ सिस्टम। हर चीज में समय लगता है, वक्त लगता है। इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, पहले दिन जो हमने मार्केटिंग प्लान देखा होता है, उसकी वजह से हमारा एक्साइटमेंट इतना हाई होता है, इतना जबरदस्त होता है, उसका एक नशा होता है कि हमें लगता है बस हम तो रातों रात लाखोंपति बन जाएंगे, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, हर महीने हमें लाखों रुपए की इनकम आएगी। ये हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं समय के साथ। तो दोस्तों, तो हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमें लगता है बस ऐसे हो जाएगा काम, चुटकी में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने बताया आपको कि हर चीज में समय लगता है, वक्त लगता है, और खास तौर से किसी भी चीज को बिल्ड करने में टाइम लगता है, किसी को डिस्ट्रॉय करने में टाइम नहीं लगता है, किसी को तोड़ने में टाइम नहीं लगता है, जोड़ने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है। और अगर आपने उसको सिस्टम से काम किया तो वो समय भी लिमिटेड है, लेकिन अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो पता नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए दो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन दो मेजर रास्ते हैं। या आप हवाई जहाज से चले जाएं, लेकिन हवाई जहाज में बैठ के आप मुंबई नहीं पहुंच जाएंगे। मुंबई पहुंचने के लिए 2.5-3 घंटा लगने हैं, और वो भी तब लगने हैं जब हवाई जहाज में जाओगे। वो सिस्टम है, क्या है सिस्टम, हवाई जहाज। लेकिन उस सिस्टम में बैठने के बाद भी आपको 2-2.5-3 घंटे लगेंगे। एक ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी शताब्दी ट्रेन में चले गए तो भी वो कम से कम 17-18 घंटा लेता है बॉम्बे जाने में। बट अगर आप बस में चले गए, अपनी कार में चले गए, तो उससे भी ज्यादा समय लगेगा। पैदल चलेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। और आप चाहे हवाई जहाज में बैठ जाओ, चाहे ट्रेन में बैठ जाओ या कार में बैठ जाओ, अरे वो चलेगी नहीं ना, तो आप पहुंचेंगे भी नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। अगर तो टियांस का सिस्टम, आईडीनेट सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, तो आप एक चलती हुई ट्रेन में, चलते हुए हवाई जहाज में बैठ रहे हो, बस बैठ के फॉलो करना पड़ेगा उसके रूल रेगुलेशन को। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा।
आपने देखा होगा, आप चाहे किसी भी चीज से सफर करेंगे, आपको लॉ ऑफ लैंड, जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तब उसमें बैठ के तब जाके आपको 2, 2.5, 3 घंटा, मतलब समय भी लगेगा। सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सारे काम रातों रात हो जाएंगे, चुटकी में हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको भी पता होना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को भी पता होना चाहिए कि इस काम में समय लगेगा। अगर आपको छोटी मोटी कामयाबी चाहिए, अगर आपको 10, 20, 30 हजार रुपये महीने कमाने हैं, आप 1, 2, 3 महीने के अंदर ही कमाने वाले बन सकते हो। 10, 20, 30 हजार रुपया महीना अगर आप कमाना चाहते हो, पहले महीने में आ सकते हैं, और अगले 2 महीने में, 3 महीने में मेहनत करने से आपसे 2, 20, 30 हजार रुपये की इनकम आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है, तो उसके लिए मान के चलना कि कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो 5, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो फिर आप ये मान के चलो कम से कम 3, 4, 5 साल लगेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, जो बातें मैं बता रहा हूं आपको। ये आपके लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, जुड़े हुए लीडर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है, और ये बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए भी है। आपके अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक प्रोस्पेक्ट ऐसा होता है जिसको काम धंधा ही नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसको 10-20 हजार रुपए की तलाश है इस टाइम, तो उसके साथ में आपको 10-20 हजार के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। क्या समझाया जाए कि 10-20 हजार के लिए वो उसका विजन बने। लेकिन जिस आदमी को 50 हजार रुपया पहले से कमा रहा है, वो आदमी लाख रुपए पहले से कमा रहा है, तो उसका विजन जो है बड़ी इनकम होगी, उसको बड़ी इनकम के बारे में बताना पड़ेगा। अगर वो इनकम आप कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद भी कमा रहे हो तब भी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर कोई मीटिंग होती है, थर्ड पार्टी के थ्रू कोई प्रेजेंटेशन होता है, तो बहुत अच्छा काम हो जाता है आपका। क्योंकि जब आप खुद समझाते हो एक अलग बात होती है, कोई थर्ड पार्टी समझाता है बात अलग हो जाती है। आपने कोई बात की, सामने वाले को बुरी लग सकती है, कोई थर्ड पार्टी कोई बात करेगा तो उसको बुरी नहीं लगेगी, नंबर 1। अब लग भी गई तो क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो 7 बजे का प्रेजेंटेशन हमने रखा है हफ्ते में 4 दिन, अब इन 4 दिनों में आपके लिए हेल्प है ये। जैसे ऐसे लोग आपके पास होंगे जिनको आप थर्ड पार्टी अप्रोच करना चाहते हैं, उनको आप इस मीटिंग में ला सकते हो। जहां आपके सीनियर हैं उनके माध्यम से आप मीटिंग करा सकते हो। तो ये प्रोस्पेक्टिंग की बात मैंने कि प्रोस्पेक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, उन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको बातें करनी चाहिए। और नए लोग, जो आज नए लोग जुड़े, जब मैं नया बंदा आया तो मैंने कहा कि शुरू में मैंने कुछ मनमानी की, जिसका मैंने खामियाजा भुगता। मैंने गलतियां की, जो गलती करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो समय खराब हो गया, वक्त खराब हो गए, लोग खराब हो गए, क्योंकि हम खुद ही समझाने बैठ गए, हम अपने हिसाब से समझाने बैठ गए। हमने समझने की कोशिश नहीं की कि जिस यात्रा में हम जा रहे हैं ना, उसकी जो मंजिल है बहुत फैंटास्टिक मंजिल है। इस इंडस्ट्री से आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, इस बिजनेस से आप टाइम फ्रीडम ले सकते हो, इस बिजनेस से आप पूरी जिंदगी बदल सकते हो। आपकी बात, ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए हो सकता है। इतना शानदार बिजनेस की जो नींव है, अगर वो कमजोर है ना, तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, बनेगी फिर गिर जाएगी, बनेगी फिर गिर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जुड़ने के बाद में काम नहीं करते हैं, जुड़ने के बाद टिकते नहीं है, काम नहीं करते हैं, काम छोड़ देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है कि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, लोग उसको नहीं सुनते हैं। ध्यान रखना, जितना मर्जी बोल दो लोगों को नहीं सुनाई देता है, लेकिन जो हम करते हैं ना प्रैक्टिकली, वो लोग देखते हैं। एज ए लीडर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एज ए लीडर, क्योंकि सपने आपके हैं, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। आपकी जिंदगी का हीरो कोई और नहीं हो सकता है। और अगर आपने अपनी जिंदगी का हीरो किसी को बना रखा है, तो दोस्तों, तो जो हीरो होगा ना, तो फिर हीरो वही होगा। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरी जिंदगी का हीरो कोई और था, क्योंकि हर महीने मेरे को सिर्फ गुजारे करने लायक तनख्वाह मिलती थी। और अगले महीने तनख्वाह नहीं मिली तो दिक्कत में आ जाऊंगा, ये लगता था। तो हर महीने जब मैं काम करने जाता था, मैं किसी और के लिए काम करने जाता था, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए जाता था। तो उस फिल्म का हीरो मैं था ही नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं था, मैं सिर्फ नौकरी कर रहा था।
लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, सियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ये मैं इस बिजनेस का हीरो मैं बना। ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस का हीरो मैं हूं। ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस के हीरो आप हैं। अगर आप कोई भी जिम्मेवारी अगर लेने से चूकते हो, अगर अपनी जिम्मेवारी से बचते हो, इसका मतलब आप हीरो नहीं हो। आपको प्रूफ करना पड़ेगा पहले, यस दिस इज माई मूवी, दिस इज माई फिल्म, आई एम द हीरो ऑफ दिस फिल्म। ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये एक फिल्म है, इस फिल्म के हीरो हमें बनना है। नंबर 1 रूल है, नंबर 1 रूल, इस मूवी के हीरो आप हैं। इस बिजनेस को कैसे करना है, इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, इसका पता आपको लगाना है। अगर आपकी अपलाइन या डाउनलाइन या कोई भी दुनिया का आदमी अगर आपको कुछ भी बताता है, कुछ भी समझाता है, कुछ भी गाइड करता है, वो आपके लिए बोनस है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हीरो, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, मैं क्या करना चाहता हूं। यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। जिस फिल्म के हीरो आप हैं, आप सारी बातें अपने ऊपर लेनी पड़ेंगी। बार बार गिर कर उठना आपको पड़ेगा, तो दूसरा आदमी नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। अगर आप गिरोगे तो उठाने वाला कोई और नहीं आने वाला है, आपको उठना है। आप गिरोगे, जब आगे बढ़ोगे तो गिरोगे, आगे बढ़ोगे तो गिरोगे, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए गिरेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। उसी के लिए बोला गया है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। क्योंकि हम जैसे आम आदमी जब मैं इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे देखा, हमारे जैसे बहुत अनगिनत, आज भी करोड़ों लोग इस बिजनेस में, हम आम लोग हैं। क्योंकि आम लोगों को ही ऐसे मौके चाहिए। जो खास लोग हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे मौके हैं। जिसके पास पैसा है वो कोई भी काम धंधा बिजनेस कर लेगा। ये एक बिजनेस नहीं चलेगा, दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चल जाएगा, चौथा, पांचवा, कोई तो चलेगा। लेकिन हमारे साथ, आपके साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास में स्किल नहीं है, और हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास एक ही चॉइस है कि जो कामयाब लोग हैं उनकी बातों को हम फॉलो करें, उनकी बातों के ऊपर हम अनुसरण करें। तो जो जितने भी नए लोग हैं, तो जब मैं भी आपकी तरह नया था तो मेरे दिमाग में यही बात आती थी, अब इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब मैं मीटिंग में जाता था, उसके लिए सबसे पहला काम क्या था, मीटिंग में जाना। क्योंकि वो जो कामयाब लोग थे ना, आजकल तो हम वेबिनार में मिल रहे हैं आपको, आजकल तो हम लोग फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी है, जूम के साथ मीटिंग हो रही है। आज से कई साल पहले आपको मालूम है, खुद जाना पड़ता था। कुआं पानी के पास नहीं जाता है, पानी कुआं जो है घोड़े के पास नहीं जाता है, घोड़े को कुएं के पास आना पड़ता है। तो हम ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे लोगों के पास, मीटिंग में जाते थे, वहां टिकट लगती थी, टिकट के पैसे देते थे, 2-3 घंटा वहां 4 घंटा अटेंड करते थे, 4-4, 5-5 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करते थे, 7-7, 8-8 घंटा की ट्रेनिंग अटेंड करते थे। पूरा दिन लगता था, सुबह घर से निकले, रात को घर में पहुंचते थे, और वही ट्रेनिंग यहाँ बैठ के आपके घर के अंदर, अपने कंफर्ट के अंदर आपको वेबिनार के माध्यम से मिल रही है। तो आपको सोचिए, आपकी ग्रोथ तो कई गुना ज्यादा हो सकती है, आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत जल्दी जा सकते हैं। क्योंकि हमें तो मजबूरी थी, हमारे पास तो ट्रेन था, हमारे पास तो बसें थी बॉम्बे जाने के लिए, आप हवाई जहाज में बैठ चुके हो। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आज आपके बीच में इस टाइम बातें कर रहा हूँ, इस मीटिंग को कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी की पावर है कि हम इस बिजनेस को इतना फास्ट कर रहे हैं। आपने देखा इस लॉकडाउन में, ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम आई पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गए, खत्म हो गए। आज भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं मार्केट में, बड़े बड़े होटल बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग की जितनी इंडस्ट्री थी ना, घूमने फिरने वाली इंडस्ट्री, सब तबाह हो गए हैं। शायद डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ प्लस में चल रही है।
कुछ ही इंडस्ट्रियां हैं, सिर्फ कुछ इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ हुई है या जो चल रही है, उस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 पर इस समय। अब सोचिए, हम लोग, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी हैं, और फिर भी हम इतने खुश नसीब हैं कि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में ऑनलाइन ज्वाइनिंग है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग के साथ में ऑनलाइन आप ऑर्डर दे सकते हो, ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी मिल सकती है घर पे बैठे बैठे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मिल रही है। दिस इज एडिशनल बेनिफिट। मतलब ये वही बात है जो 18 घंटा में बॉम्बे राजधानी पहुंचाती है, तो आप उसका संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक टाइम बचा कि नहीं बचा, आपको एनर्जी बच गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया कि नहीं बचा। इसी का नाम सिस्टम है। सिस्टम कोई अलग से कोई चीज ऐसी थोड़ी है। कुछ लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि उस सिस्टम को जादू की छड़ी होगी, ये जादू की छड़ी दे दो पाल साहब, बल्ले बल्ले हो जाए हमारी। आपको रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। आपको रियलिस्टिक होना जरूरी है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो एक्सपेक्ट करिए जो प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल हम आपको सेवाएं दे रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना, जो चीज आपको इजीली मिलती है, अक्सर हमारे साथ में ये गलती होती है, इंसान है हम लोग, जो चीज हमें इजीली मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, उसके लिए हम पेमेंट भी देते हैं, टाइम भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं। और कई बार होता यह है, खुदा पहाड़ और निकली चुईया, ऐसा होता कि नहीं होता है। और जो चीज इजीली मिल जाती है वो घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने सुना भी होगा डायलॉग, कहावत, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर आज की डेट में यहाँ पर लीडर्स आपको इस पैनल के अंदर इजीली एक्सेसिबल है, इजीली आपको वो मिल रहे हैं, तो आपका उनको बेनिफिट उठाइए। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब यही है। सिस्टम का मतलब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। सिस्टम का शेड्यूल है, जैसे हमारी डेली मीटिंग का शेड्यूल है। जो भी नए दोस्त हैं, नए गेस्ट हैं, उनको ये मीटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी बिजनेस करना शुरू किया है। अब जो बिजनेस शुरू किया है, उनको 7 काम बड़े इंपॉर्टेंट है इस टाइम। 7 वर्क जो उनको डेली करने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जितने भी नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ इमीडिएटली क्या काम करना है आपको, क्योंकि 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर जो नॉलेज आपको मिल सकती है एज ए एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, नए डिस्ट्रीब्यूटर को दिशा निर्देश कि उनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। और इस सेशन के माध्यम से मैं आपको ये एजुकेशन दे रहा हूँ कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को 7 काम करने हैं, लिख लीजिए 7 डेली एक्शन। डेली एक्शन में 7 चीजें, 7 चीजें हैं। नंबर 1 है इसमें यूज द प्रोडक्ट। अब ये आपको ही करना है, यूज द प्रोडक्ट, कोई और नहीं करेगा आपकी जगह, थर्ड पार्टी। आप जब यूज करोगे प्रोडक्ट को, तो आप नंबर 2 काम तभी कर पाओगे, आप शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की शेयरिंग कब करोगे आप किसी के साथ भी, इतने शानदार प्रोडक्ट है जब आपने यूज किए होंगे। नंबर 2 काम क्या करना है नए डिस्ट्रीब्यूटर को। हमारे साथ में एक और बड़ी बात है, जितने भी 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन लीडर हैं, गोल्ड लाइन, जो भी आप एबव लीडर हैं, 8 स्टार एबव की बात करना चाहूंगा मैं। यहाँ पे कैटेगराइज है। एक ट्रेनिंग है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। इसका मतलब है ये प्रोग्राम जो चल रहा है इस टाइम आज की डेट में, ये नए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से ही मैं बातें कर रहा हूँ। आपको 8 स्टार एंड एबव को, इवन 6 स्टार 7 स्टार को भी ये पता होना चाहिए कि नए लोगों को हमें कितनी बातें करनी है, कौन सी बातें करनी है। और हमारी कोरोना काल में मजबूरी भी थी कि हमें मिक्स करनी पड़ी, खिचड़ी बना के देना पड़ा, क्योंकि नए तो थे नहीं, जो पुराने थे उन्हीं को ट्रेनिंग देनी थी, और कुछ नए भी आते थे, तो हम मिक्स करके एडवांस भी ट्रेनिंग दे रहे थे और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से भी दे रहे थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज बिल्कुल क्लियर कट कहानी है, ये नए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से बातें हो रही है।
नए डिस्ट्रीब्यूटर को किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहली बात रखनी है उनको, यूज द प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब वो अपनी सेहत को अच्छा करेंगे, तो दोस्तों चमत्कार शुरू होगा। अगर आपने बीसीएम यूज करनी शुरू कर दी, रेगुलर बीसीएम यूज करो घर के अंदर, आपकी आवाज दिल से निकलनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में जब उसके फायदे मिलेंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो आपको काम करने में एक मैजिक पावर पैदा हो जाएगी आपके अंदर, मैजिक, क्योंकि आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बीसीएम है और बीसीएम यूज कर रहे हैं? उनकी अपनी बीसीएम हो सकता है फ्री हो चुकी हो, क्योंकि सिर्फ 6 लोगों को अगर आपने बीसीएम प्रमोट कर ली, अगले 6 लोगों को सिर्फ, तो आपकी मशीन फ्री हो जाती है। खुद बीसीएम लो और 6 लोगों को मशीन दो, आपकी मशीन फ्री हो गई। आप बताएं, उसके बाद जिंदगी भर कमाई कमाई है, जिंदगी भर। जितने भी नए लोग हैं इनके लिए ये बात बहुत साफ है। आप एक बीसीएम लो, यूज करो, और 6 आदमी को जैसे निकलेगी, अब 6 आदमी को हो सकता है अगले 6 दिन में निकल जाए, और हो सकता है उसके लिए आपको 15 दिन लगे, महीने लगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए, मैं बोलता साल लग जाए। 1 साल के अंदर आपकी मशीन फ्री हो गई। पूरी जिंदगी मशीन यूज करो, उस मशीन के थ्रू आपका बिजनेस शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, सिस्टम शुरू हो गया। क्योंकि हम यहां पर आए हैं टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जो फ्रीडम चाहिए, जो आजादी चाहिए। आपको पता है, लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कई बार ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि सर ये समझ नहीं आया हम करते क्या है। प्रोग्राम खत्म, मीटिंग खत्म, ट्रेनिंग खत्म, और लोग मेरे से पूछते हैं सर इसमें करना क्या है। मैं हैरान होता हूँ कई बारी। मैं तो हमारी तो मीटिंग ही, हमारी तो ट्रेनिंग ही फेल हो गई। और मैं बताऊँ आपको, ये हमारी नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग फेल नहीं हुई। इससे पता चलता है सामने वाला का ध्यान कहाँ था, है ना। तो आप ध्यान रखने की जरूरत होती है। हमारा काम क्या है आप बताएं। हमारा काम सिंपल है। आप ये देखना कि आज तक आप हर महीने पैसे कमाते हो, कहाँ जाते हैं? आपके हर महीने जितने भी इनकम आती है, कोई आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है तो 10,000 रुपये वो खर्चा भी कर रहा है। 20,000 कमा रहा है तो वो भी खर्चा कर रहा है। 50,000 कमा रहा है वो भी खर्चा कर रहा है। और मेजर इनकम कहाँ जाती है हमारी खर्चे की? शॉपिंग में। हम जो शॉपिंग करते हैं ना हर महीने, किसी ना किसी रूप में शॉपिंग। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो भी 40 रुपए के आइटम है, अगर ये 40 रुपए का पेन बनता है ना और 100 रुपए में बिकता है, तो ये 60 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? 60 रुपए जा रहे हैं मिडल मैन की जेब में, जिन्होंने नेटवर्क बना रखा है, जो मिडल मैन का हिस्सा है। तो हर महीने हम जो पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? उनको अमीर बनने के लिए। आज तक हमने लोगों को धन्ना सेठ बना दिया है, अमीर बना दिया है। ऐसा है कि नहीं है? हम अगर दूसरे को अमीर बना सकते हैं तो हमारी खोपड़ी में भी तो बात आनी चाहिए ना कि हम अपने आप को क्यों नहीं बना सकते अमीर। अब हम हर महीने इतना पैसा कमाते हैं और हर महीने हम उतना खर्च करके, मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है, पैसा जाता कहाँ है? तो सेम चीज है दोस्तों। आज हमारे पास में यूनिक आइटम है, यूनिक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं हम। क्यांस क्यों यूनिक है? क्योंकि क्यांस के प्रोडक्ट यूनिक है। क्यांस कंपनी यूनिक है बिकॉज क्यांस के प्रोडक्ट यूनिक है। अब ये यूनिक प्रोडक्ट ये जैसे हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपको फोन लेना हो, किसी भी कंपनी का फोन उठा लीजिए आप, कोई भी कंपनी हो सकती है। जो राशन की दुकान है, जो कपड़े की दुकान है, आप वहां तो नहीं जाते हो ना। आप जो उसकी दुकान है, आपकी मोबाइल की दुकान है, आप मोबाइल की दुकान में जाएंगे? ऐसा होता कि नहीं? मोबाइल आप बदलते रहते हो। आप जूते भी लेने जाओगे तो जूते कब लोगे? हर महीने थोड़ी फट जाते हैं जूते। हम 2-4 महीने में फिर जूते ले लेते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? जैसे हमारे कपड़े हैं, अगर मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो अमीर है, पैसे वाला है, वो हर महीने कितना भी खर्च करता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। हम सोच के कपड़े खरीदते हैं,
सोच के हम जूते खरीदते हैं, सोच के हम लैपटॉप मोबाइल खरीदते हैं, बीच बीच में बाइक बदल ली, स्कूटी बदल ली, कार बदलने की सोचते हैं हम लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो शॉपिंग है या नहीं है? उस शॉपिंग के माध्यम से वो कंपनियां तगड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? वो भी तो शॉपिंग है। हर आदमी का अलग अलग नेटवर्क है, हर आदमी ने अलग अलग बिजनेस शुरू किया है मार्केट के अंदर, दुनिया में, और वो बिजनेसमैन बन गया, कामयाब इंसान बन गया। हम और आप क्या बन गए? कस्टमर, कष्ट करके मर, पूरी जिंदगी कष्ट कर और फिर मर। क्योंकि हमारे भेजे में, हमारे दिमाग में ये बात गई नहीं, या ऐसा सिस्टम नहीं था हमारे पास कभी पहले। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब पता चला, ओ ऐसे भी होता है क्या, ऐसे भी हो सकता है क्या। तो मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तब मेरे को महसूस हुआ कि यार हाँ, ये तो जबरदस्त है। मैं जिस दिन इस इंडस्ट्री में आया था तो उसी दिन मैंने आपको बताना चाहूंगा, उसी पल जब वो मीटिंग खत्म होने के बाद में मेरे मन में और मेरे दिल में जो बात गई थी, मैं उसकी ठप्पा की बात करूं। ठप्पा क्या लगा था? मेरे को ये लगा था कि मेरे को मेरी मंजिल मिल गई। मैं इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए आया हूं ना, वो काम मुझे मिल गया। मेरी ये फीलिंग थी। आपकी क्या फीलिंग थी मुझे नहीं मालूम। जब ये कंपनी मिली, जब ये इंडस्ट्री आई आपकी जिंदगी में, आपकी क्या फीलिंग थी? मैंने बोला, मैंने देखते ही मैं पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव नहीं था। नहीं हुआ तो मेरे मन में आया ही नहीं। मेरे मन में तो यही आया, क्यों नहीं होगा? जब इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया नहीं हुआ तो। अक्सर लोगों के मन में क्या आता है? ज्यादातर वो लोग जो जिंदगी में स्ट्रगलिंग हैं, दे ऑलवेज सी द रिस्क। वो रिस्क देखते हैं, वो प्रॉफिट नहीं देखते हैं। और रिस्क तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उल्टा रिस्क नहीं लेना बड़ा रिस्क था। इतना कम पैसे नहीं लगा के आप जिंदगी बदल सकते हो। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम नए नए आते हैं, जैसे मैं आया, आप भी आए हो, तो आपकी फीलिंग क्या थी? वो बहुत मैटर करती है इस इंडस्ट्री में। आपकी मैटर करती है कि आप किस फीलिंग के साथ में आपने एंट्री मारी थी। किसने आपको जबरदस्ती धकेला था अंदर, जबरदस्ती ज्वाइन कराया था, जबरदस्ती आपसे पैसे ले लिए थे, जबरदस्ती आपने पैसे लगा लिए थे। आज भी आपका मन नहीं करता है? आज भी पता नहीं क्या सोचते हो आप कि कुछ ना करूं, अपने आप ही हो जाए, मीटिंग भी अटेंड ना करनी पड़े, वेबिनार में भी ना जाना पड़े, लोगों को जोड़ना भी ना पड़े, उनके साथ काम करना भी ना पड़े, और मेरे घर में लाखों रुपए आ जाए। नहीं पॉसिबल। तो दोस्तों, ये जो मिडल मैन के पास जो पैसा जाता है ना, कौन दे रहे हैं? यही लोग तो दे रहे हैं। क्योंकि वो प्रैक्टिकल जिंदगी को समझ नहीं रहे कि मिडल मैन ही पैसा कमा रहे हैं। पूरी दुनिया का 5% लोग मौज ले रहे हैं दुनिया में। कौन लोग ले रहे हैं? जो नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमें समझ आ गई। लोग पूछते हैं कि सर इसको करना क्या है? तो मैं बोलता यही करना है, यही करना है जो पहले से लोग कर रहे हैं। कामयाब लोग, उनके पास लाखों रुपए थे, वो दुकान खोल के बैठ गए, एजेंसी लेके बैठ गए, फ्रेंचाइजी लेके बैठ गए, और हम उनका ग्राहक बन गए। कस्टमर, कष्ट करके मर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उस कस्टमर से बाहर निकल रहे हैं। हम भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अंदर भी आ गई है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंड वी मस्ट फील प्राउड। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम अब उस रोल में आ गए हैं। जो सेलिब्रिटी है ना, आपने देखा था वो एक तो अमिताभ बच्चन तेल लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं? लाल तेल, है ना, ठंडा ठंडा कौन सा तेल आता है? अब पता नहीं लगाते कि नहीं लगाते हैं। अब मुझे याद आ गया, वो एक जूही चावला का ऐड आता था। तो एक दिन मैंने बाद में देखा, जूही चावला के जो हस्बैंड है ना, वो गंजे हैं। अब सोचो, जूही चावला बोलती मेरे काले और घने बालों का इलाज कौन सा केश तेल है ना एक, और लाखों नहीं करोड़ों रुपए ले लेती है जूही चावला। लेकिन उनके श्रीमान जी वो टकले हैं। सोचिए, उनको किस बात के मिल रहे हैं? उन्होंने तो सच भी नहीं बोला। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। आप बीच में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो, आप हीरो बन गए हो, ठीक है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा वो वाला काम है जो हमें पैसा कहां से आएगा? नेटवर्क का पैसा हमें आएगा। नेटवर्क कौन बनाएगा? नेटवर्क हम बनाएंगे। नेटवर्क आपको बनाना है।
तो दोस्तों पहला काम क्या था, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम करना है, जब यूज करोगे आपका हेल्थ अच्छी होगी तो शेयर करने में आसानी रहेगी, और जो लोग प्रॉपरली सिंसियर होकर प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तो उनका काम करने का तरीका और भी अच्छा हो जाता है। तो नंबर 2 क्या है, शेयर द बिजनेस, शेयर द प्रोडक्ट पहले। नंबर 3 है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी है ये, आप जितनों को भी जानते हो, डोंट प्लीज अस, जितने भी नए लोग हैं, नंबर 3 लिस्ट बनाइए, जितनों को भी जानते, जो भी फोन में नंबर है ना आपके पास में, सबके नाम लिख डालिए, डायरी में, डायरी मेंटेन कीजिए। ये तुक्के में नहीं काम चलता है, ये बिजनेस है जहां आपने सपने देख लिए हैं, बड़े सपने देखे हैं, फ्रीडम चाहिए आपको, आजादी चाहिए, तो उसके लिए आप काम करने आ रहे हो, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बिना आप अगर तैयारी नहीं करते ना, लोग, पीपल डोंट फेल टू, कहते ना, डोंट पीपल डोंट फेल, पीपल डोंट फेल, डोंट प्लान टू फेल, पीपल डोंट प्लान टू फेल। लोग फेल होने की प्लानिंग नहीं करते हैं, पीपल फेल टू प्लान, इसलिए फेल होते हैं। ये बात समझ गए? आपने चांस इंटरनेशनल बिजनेस में लाखों रुपए कमाने के लिए फ्यूचर में आपने अभी क्या तैयारी की है, ईमानदारी से पूछें अपने आप। जब तक आप मेंटली, फिजिकली और मेंटली उस काम की तैयारी नहीं कर रहे हो जिस काम में आप एक्सेल करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, बेस्ट करना चाहते हो, परफॉर्म करना चाहते हो, गोल्ड मेडल लेना है, क्योंकि मिशन गोल्डन लाइन, चांस आईटी नेट सिस्टम का जो मिशन है, क्रिएटिंग गोल्डन लाइंस। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है, किसी भी आदमी से मिलता हूं मैं, 6 स्टार 7 स्टार से ऊपर के जो लोग हैं और जो 8 स्टार से ऊपर के लोग हैं, उनके दिमाग में तो जब भी मेरी बात होती है मैं सीधा गोल्ड की बात करता हूँ, गोल्डन लाइन बनना है। लेकिन जो जूनियर लोग हैं, तो आपको जूनियर लोगों को ये बातें बतानी है, और सीनियर लोगों को कहाँ फोकस करना है, वो हमारा आज की डेट में एक मिशन बन चुका है। आईडी नेट सिस्टम का मिशन है क्रिएटिंग गोल्डन लाइन, राइट। तो दोस्तों जो लिस्ट बिल्डिंग है, ये तीसरा स्टेप है। इसमें प्री जज नहीं करना है, ये करेगा नहीं करेगा। आपका काम क्या है, लिखना। आप लिखो 100 नाम, 150 नाम, 200 नाम, 250 लाख, 300, 700, 500। और इसका एक तरीका है सिंपली, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता, तो आप किस किस को बुलाते, जो लिस्ट में नहीं भी है ना, उनके भी नाम लिखने हैं, याद आने शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर मैं आपको एक नाम लिखने के 1000 रुपए देता, तो आप कितने नाम लिख सकते थे? ये 2 एक्टिविटी है, 2 एक्सरसाइज है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। कि अगर आपको कोई घर में फंक्शन होता तो आप किन को बुलाते, किसी को नहीं छोड़ते आप, है ना। या आपको 1000 रुपया एक आदमी के नाम लिखने का, सिर्फ लिखने का मिलता, कितने लोगों को नाम लिखते? और साथ में हर रोज 2 आदमी को ऐड करने की आदत। कई बार क्या होता है, हमें याद नहीं आ रही, अचानक याद आ गया, लिख डालो, फिर पता नहीं याद कब आएगा। और ऐसा ना हो कि जब दोबारा याद आया ना, तो पता चला किसी और के साथ जुड़ गया है, बड़ा दुख होगा आपको। यार पहली बार याद था, ये बंदा भूल गया, मैं काश मैंने पहली बार इसका नाम लिख लिया होता। ये बेसिक काम है। हम नए आदमी को और इधर उधर की बातें ना करके नए आदमी को ये बातें बताएं जो बता रहा हूं मैं आपको, और सिखाएं। आप लीडर हैं, ये काम आपका है कि आप इस तरह की एक्टिविटी को करें। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, रिएक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, पछताना नहीं पड़ेगा जिंदगी में, काश मैंने कर लिया होता। आप अपने आप से पूछें, क्या ये एक्टिविटी आप करते हो? नंबर 4, इनविटेशन। इनविटेशन इनविटेशन कैसे करना है, इसके लिए मेरी वीडियो है बकायदा, यूट्यूब में जाइए, द आर्ट ऑफ इनविटेशन। इनवाइट कैसे करना प्रोस्पेक्ट को, जो भी आपका गेस्ट है उसको कैसे बुलाया जाए, कौन से शब्द यूज किए जाएं, अप्रोच, और उसकी वैल्यू बनाए, चीज की वैल्यू बनाए, ये सिखाना है आपको। आपने क्या अपनी टीम को अभी तक ट्रेन किया? नहीं किया, नहीं किया ना। तो सोचो, अगर नहीं किया और फिर हम उम्मीद करें कि लाखों रुपए की इनकम हमें आ जाए यहाँ से, क्या ये उम्मीद करना अच्छी बात है? क्या ईमानदार हैं आप इस बात पे? नहीं, इसका मतलब बेईमानी है, फिर हम बेईमान हैं।
हम कर नहीं रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं पैसे आने चाहिए हमारे को, इसका मतलब हम ईमानदार नहीं है। और ईमानदारी नंबर 1 नीति है दुनिया में। अगर बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बड़ा आदमी बनना है, कामयाब इंसान बनना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, हमारी रेपुटेशन बनाने का एक पैरामीटर है, वह है ईमानदार। अगर आप ईमानदार हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अनलिमिटेड लोग मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ट्रेनिंग दो लोगों को, इनवाइट कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो खुद नहीं देखी, आप क्या सिखाएंगे? आपने खुद नहीं देखी, आप कैसे प्रमोट करेंगे? और उसकी वैल्यू कैसे बनानी है? अगर आपने किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाना है, हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, उसको क्या शब्द बोले जाए, क्या बोल के उसको इनवाइट किया जाए वो प्रोग्राम में आए, ताकि वो जो आपने बोला था वो जो प्रोग्राम में होगा वो दोनों का जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने, कुछ लोग क्या बोलते थे ना, आज शाम को पार्टी है, आज शाम को पार्टी है बोल के लोगों को बुलाते थे, तो हमारी मीटिंग में लाते थे, और जब मीटिंग में आके बंदा भाग जाता था, ठीक है, फिर हम बाद में उस बंदे से मिलते थे जाके, क्या आप मीटिंग से भागते होंगे भाई साहब? कहते भाई साहब इस आदमी ने मेरे को झूठ बोला था कि शाम को पार्टी है, हो के बोला दिया, और जब मैं मीटिंग में आया तो मेरे को मीटिंग में बैठा दिया। मैं तो पक गया वहां पे भाई साहब, मैं तो मेंटली तैयार नहीं था, मैं तो पार्टी के मूड में आया था। आप समझ गए? अगर आपने ये बोला होता कि कुछ काम है, थोड़ा सा काम है, उससे पहले उसके बाद हम पार्टी करेंगे, छोटा सा एक काम है उसको निपटाएंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे और पार्टी करेंगे, तो बात आपकी जायज थी, क्योंकि आपने बताया था उसको कि कुछ काम है उससे पहले। जरूरी नहीं है बताने की मीटिंग ही है, लेकिन आप बोलते हैं काम है, उस काम में हम थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद हम पार्टी करेंगे, राइट? तो इन्विटेशन जब हम देते हैं तो इन्विटेशन में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि जब वो मीटिंग में आता है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है चाहे वो वेबिनार है, तो वो उसकी मैचिंग होनी, इसको लगना चाहिए हाँ ये इसलिए अच्छा इसलिए बुलाया था आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने बताया जब आप किसी को इनवाइट करते हो, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी इनविटेशन में वो शक्ति होनी चाहिए कि आपको ना प्रोडक्ट बताना है, ना प्लान बताना है, ना प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ना पे आउट, ठीक है? ये 4P है, ये कौन बताएगा? ये 4P जो है थर्ड पार्टी बताएगी, आप नहीं बताएंगे। तो ये बात आपके गेस्ट को पता होना चाहिए। और आपका गेस्ट क्या करता है, जिसको बुला रहा है ना उसको वो कंपनी भी बता रहा है, प्रोडक्ट भी बता रहा है, प्लान भी बता रहा है, सब कुछ बता दिया। इन्विटेशन की जगह उसने तो प्रेजेंटेशन कर दिया, तो आपका बंदा आएगा क्यों प्रोग्राम में? आपका गेस्ट आएगा क्यों? नहीं आएगा ना। और हम क्यों करते हैं? हमें लगता है कि चलो इतना कर बता देते हैं, इतना से बताने से क्या होगा, इतना कर बता देते हैं, बस जहर की बूंद एक बूंदी काफी होती है। दूध होता ना, दूध, दूध के लिए एक नींबू गिरा दो, नींबू की बूंद गिरा दो, फट जाता कि नहीं फटता है? फट गया ना। नींबू की एक बूंदी काफी होती है दूध को फाड़ने के लिए। जो आगे आपको हम बता रहे हैं, यू हैव टू मास्टर, आपको उसकी तैयारी कीजिए, उसको सीखिए, लर्न कीजिए कि सब बिना कंपनी का नाम बताए हुए, बिना प्रोफाइल बताए हुए, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में, ना पे आउट के बारे में बताए हुए हम क्या ऐसा बोले कि हमारा गेस्ट प्रोग्राम के अंदर हो। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। जाएं यूट्यूब में, पारवी बसनायक ID नेट सियांस ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल करके हमारा यूट्यूब चैनल है। इन्विटेशन डेली, क्योंकि डेली अभी हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया हम 4 प्रेजेंटेशन करें वीक में। इन 4 दिनों में आप दिन में जितनी मर्जी फिजिकल मीटिंग करो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपके जो आपके वेबिनार के माध्यम से जुड़ सकते हैं आपके साथ। और स्मार्ट वर्क है, आप दिल्ली में बैठे हो, आपका प्रोस्पेक्ट मुंबई में बैठा हुआ है, आपका बिजनेस मुंबई में शुरू हो गया, आप दिल्ली में बैठे हो, आपका प्रोस्पेक्ट कलकत्ता में है, कलकत्ता में बिजनेस शुरू हो गया, आप बैठे हो कलकत्ता में, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ बॉम्बे में, बॉम्बे में बिजनेस शुरू हो गया, आप रहते हो बेंगलोर में, आपका प्रोस्पेक्ट रहता है दिल्ली में, दिल्ली में बिजनेस शुरू हो गया। कब हम जाएंगे इस कोरोना काल में, इस आज की हालात में, कब जाएंगे, कब मिलेगा, कब वो करेगा भाई? ऐसा ना उससे पहले कोई और ही करा दे और हम सोचे कि भाई काट कर देते हम पहले, है ना? इसलिए शो द प्लान, शो द प्लान, प्लान शो करना है। और यहाँ पर प्लान शो करना है अगर आपके प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का मतलब हम किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ बात कर रहे हैं,
अगर ये आपकी जगह पर यहाँ पर सारे के सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते तो शायद मेरे को आधी बातें तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आधी बातें मेरे को यहाँ एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पे सीनियर लोग बहुत बैठे हुए हैं। और आप सीनियर लोगों को, अच्छा मैं 2 तरफा समझा रहा हूँ, सीनियर को कैसे आगे ट्रेनिंग करना है अपने नए लोगों को, और जूनियर को क्या सीखना है, नए लोगों को क्या सीखना है, और जो सीनियर लोग हैं उनको क्या सिखाना है। ये मेरे को दोनों काम एक साथ करना पड़ रहा है इस टाइम आपके साथ, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि पांचवा काम क्या है, इन्विटेशन के बाद पांचवा काम क्या है, शो द प्लान शो करना है। अगर आप हफ्ते में हर रोज प्लान कर सकते हो आप, भाई हमारा प्रोग्राम 4 दिन होगा ना, आपका तो डेली हो सकता है। आधा घंटा का वेबिनार भी फ्री है, जूम ऐप भी फ्री है, जैसे व्हाट्सएप फ्री है, जैसे फेसबुक फ्री है, ऐसे जूम का ऐप भी फ्री है। आधा घंटा में आप एक आदमी को, 2 आदमी को निपटा सकते हो, एक मीटिंग। तो कहने का मतलब यह है कि शो द प्लान, आप ABC प्रिंसिपल काम करें, और ABC में A होता है एडवाइजर, B होता है ब्रिज, और C होता है कस्टमर या क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट है। जो आपको हमेशा B बनना है। B क्या बनना है, लिख लीजिए, आपको क्या बनना है, B का मतलब क्या है, ब्रिज। हमें A नहीं बनना है, हम A बन जाते हैं वहां पे, और कभी कभी हम C बन जाते हैं, अपने सीनियर के साथ वो बातें करनी शुरू कर देते हैं कस्टमर के सामने जो नहीं करनी चाहिए। अरे आपका कस्टमर, आपका अपलाइन कहीं भाग थोड़ी रहा है, थोड़ा तकलीफ कर लो, उस प्रोग्राम के बाद में अलग से फोन कर लेना, नहीं उसी फोन में ही, उसी कॉल के अंदर ही पता चल रहा है, और पूछ रहे हैं और डाउट और पैदा कर रहे हैं। वो बोल रहा है भाई मेरे को दिखा भी रहा प्लान और खुद डाउट में जी रहा है, राइट। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ हो, अपने कोई भी क्वेश्चन ना करें बेमतलब में। आप चाहे नए हो, और ये बातें सिखानी है अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखानी है। ये वाली बात जो बता रहा हूं मैं आपको, आपका वही डिस्ट्रीब्यूटर आपके अपने ही क्लाइंट को नेगेटिव कर रहा होगा, और जो बात अभी पूछी नहीं है उस बात को बताने की जरूरत नहीं है, खास तौर से कोई नेगेटिव बात है तो। कई बार होती है कोई नेगेटिव बात, कोई जरूरत नहीं हो, पूछा ही नहीं है उसने। कई बार होता ना, वो ग्रह टल जाते हैं, वो समय निकल जाता है, बाकी बाद में चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ABC प्रिंसिपल को यूज करें, और B में ब्रिज का काम करें। और ब्रिज का काम क्या होता है, आप ब्रिज हो, आपने 2 किनारे को मिलाया है, ये प्रोस्पेक्ट है और ये आपका अपलाइन है, ये आपका सीनियर लीडर है कामयाब। ये कौन है, ये वेबिनार है, इस वेबिनार में प्रोग्राम होने वाला है। A है वेबिनार, A है आपका एडवाइजर अपलाइन, इसके बारे में एडिफिकेशन करना है, एडिफिकेशन अपने कस्टमर के सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, उसके एडिफिकेशन। ये सामने नहीं, अलग से, मतलब जब उससे बातचीत हो रही है तो आपने उस कामयाब इंसान के बारे में, शख्स के बारे में बताना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या है, इनडायरेक्टली बताना है कि आप बता सकते हो कि बहुत कामयाब इंसान के साथ आज आपकी मुलाकात होगी, है ना, आज आपकी एक मुलाकात करानी है, और हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट भी आपकी जिंदगी के लिए। और अगर इन्विटेशन का एक तरीका बता देता हूं जो कि पॉइंट नंबर 4 था, उसमें एक वर्ड जरूर लगा सकते हो आप। अगर आप तैयार हो तो मैं आज आपको एक बढ़िया से बंदे के साथ मिलाने वाला हूं, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ मिलाना चाह रहा हूं मैं आज आपसे। अगर आप तैयार हो तो, अभी आपने मिला नहीं रहे हो आप, क्या मैं मिला नहीं रहा हूं, मैंने अभी पूछा है। अगर आप रेडी हो तो, आप समझ गए, अभी आपका पलड़ा भारी है, अभी पूछा है आपने, बुलाया थोड़ी है। अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आओगे? मैं एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूं, आओगे तो? उसने बोला मैं नहीं आ सकता, बोला रहने दो, मैंने बुलाया ही नहीं, आपने आना नहीं, हमने बुलाना नहीं है। सोचिए दिमाग से, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर आपने इसको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो आपको इसमें दिक्कत आएगी। जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब नया नया जूता खरीदते हो आप, तो जूता चुभता है कि नहीं चुभता है? नया नया जूता, लेकिन जब बार बार पहनते हैं ना वही जूता, हमारे नई नई गाड़ी चलाते हैं बड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे उसी गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेम बात है, आप मेरी बात समझिए,
कि जब इस बात को जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस प्रैक्टिस को करोगे आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर, हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट आपके खराब भी हों, कोई बात नहीं। अच्छा तो यही है ना कि ऐसे लोगों को जो आपकी कैटेगरी में वैसे ही है ना, एमई, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस मारो, आप प्रैक्टिस करो ना, आप बोलो कि मुझे एक प्रैक्टिस करनी है आपके ऊपर, मैं कर सकता हूँ आपके ऊपर प्रैक्टिस। 2 काम हो जाएंगे प्रैक्टिस के बहाने। पता चला सामने वाले को समझ आ गई, उसने ज्वाइन भी कर लिया और आपने तो हल्के में ले रखा उसको, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए शो द प्लान जब करें तो एडिफिकेशन, एक वर्ड है एडिफिकेशन, EDIFICATION, एडिफिकेशन, तारीफ करना है ना, तारीफ करना, एडिफाई करना, किसकी, जिनसे मिलवाने वाले हो, और कितनी, लिमिटेड, जेन्युइन, लिमिटेड, जबरदस्त वाली। और फिर उसको क्वालिफाई कराना है, अगर मैं बुलाऊंगा, अगर आप रेडी हो तो, ऐसे करके और भी मैंने उसमें सिखाया है वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में। फिलहाल आप इस बात को समझ लीजिए, आपने प्लान जब शो करना है, शो द प्लान करना है, ठीक है, इस तरीके से थर्ड पार्टी से। सीनियर लेवल पे भी लोगों को अपने, अगर आपके कस्टमर, अगर आप डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया है, आपको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, आपका मेहनत तो ऊपर वाला कोई ना कोई कर ही रहा है बैठ के, व्हाई नॉट, राइट। तो 6th पॉइंट है टीम वर्क। 6वां काम सिखाना है उनको, टीम वर्क सिखाना है। टीम वर्क के बारे में बताना है कि टीम वर्क क्यों जरूरी है, क्योंकि इस काम में टीम वर्क की आदत सामने वाले को डालनी पड़ेगी। और टीम वर्क कब सिखा सकते हो, जब आप भी टीम वर्क में काम करते हो। अगर आप टीम में हो, टीम वर्क में काम करने का विश्वास, आप अपने अपलाइन के साथ काम करते हो, आपकी अपलाइन बहुत सारी हो सकती हैं, उनके साथ मिलकर अगर काम कर रहे हो आप, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपका टीम वर्क का कल्चर है, आप टीम वर्क में विश्वास रखते हो, आप हमेशा टीम को प्रमोट करते हो, सिस्टम को प्रमोट। टीम वर्क का मतलब होता है प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में लोग हैं, जहां पर लोग हैं वही टीम होती हैं। आप अलग से 4 आदमी का कोई सिस्टम नहीं होता है, 2 आदमी का कोई सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम मीन्स कॉमन फॉर ऑल। तो लोगों को प्लग करो सिस्टम में। पॉइंट नंबर 6, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। और नंबर 7, फॉलो अप की आदत। फॉलो अप इज मस्ट, हर चीज में फॉलो अप। प्लान दिखाया तो फॉलो अप, प्रोडक्ट के बारे में बताया तो फॉलो अप। कई बार लोग 1 फॉलो अप में जुड़ते हैं, कई बार 2 फॉलो अप, 3 फॉलो अप, और अक्सर 5 फॉलो अप के बाद ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ध्यान रखना, 5 फॉलो अप। आपको मैं बताना चाहूंगा, लोग पहले फॉलो अप के बाद ही छोड़ देते हैं लोगों को, ये तो नेगेटिव है, ये तो करेगा ही नहीं, ये पहली बार में ही छोड़ देते हैं, पहली मीटिंग के बाद ही कर देते हैं, काट देते हैं। कुछ लोग दूसरी मीटिंग के बाद काट देते हैं, कुछ तीसरी के बाद। और अक्सर जो रिजल्ट आते हैं ना, वो 5 फॉलोअप के बाद ही आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ये नए लोगों को ये 5-7 काम जो है, 7 में नंबर 6 क्या था, नंबर 6 है टीम वर्क। और टीम वर्क से हम ड्रीम वर्क कर सकते हैं। और टीम वर्क के लिए क्या करना है आपको, लोगों को सिस्टम में प्लग करना है। और सिस्टम में वेबिनार हो रहे हैं हमारे 7 डेज वेबिनार चल रहे हैं इस टाइम, शाम को 7 बजे, जिसमें से आपको पता होगा सैटरडे को और संडे को ओपीपी है, मंडे को न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे है ट्यूसडे को ओपीपी। ट्यूसडे के बाद है हमारा वेडनेसडे को बिजनेस की ट्रेनिंग है, और थर्सडे को ओपीपी है, और फिर फ्राइडे को और लीडरशिप ट्रेनिंग है। फ्राइडे को जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी 6 स्टार एंड अबव ट्रेनिंग। इसकी ट्रेनिंग रहेगी 6 स्टार एंड अबव। अब उस ट्रेनिंग में आपने एक गड़बड़ ये नहीं करनी है। कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, वो शाने नहीं होते, बेवकूफ होते हैं। उसमें हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं ना, हमारे पास पैरामीटर किसको हम आने दें या किसको नहीं आने दें। उसमें जैसे आपने देखा होगा, आज की डेट में किसी को अंदर प्रोग्राम में आना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, हम अलाउ करें या ना करें। वो अपना परमिशन मांगता है ना। आप जब आते हो तो आप परमिशन मांगते हो कि सर अंदर आना चाहते हैं हम, तो मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ कि आप आ सकते हो।
उसमें सिर्फ वही लोग एक्सेप्टेड होंगे जो पहले आगे लिखा होगा 6 स्टार सुनीता, 6 स्टार बबली, 6 स्टार रमन, 7 स्टार राहुल, 8 स्टार रजनी। आप समझ गए? मतलब पहले 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार BLD SLD लिखा होगा, सिर्फ वही नाम को इस प्रोग्राम में वो एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ये एक्सेप्ट करने का काम मैं बैठे बैठे थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने किसी और की ड्यूटी लगा रखी है और उसको कुछ पता नहीं है। उसको बोल रखा है, जो बोल दिया वही करना है उसने। वो आपके नाम को देख के एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अभी तो ओपन फॉर ऑल चल रहा है ना, आओ आया राम गया राम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो फ्राइडे की ट्रेनिंग है उसमें आया राम गया राम नहीं आएगा। सिर्फ उसमें सिलेक्टेड हो गए सिर्फ वही लोग जो 6 स्टार एंड अबव है, कि उस दिन मुझे वो एडवांस बातें करनी है आपके साथ में जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जूनियर लेवल की बातें कुछ और हैं, जूनियर में कुछ और बातें पढ़ाई जाती हैं। जब प्री नर्सरी स्कूल होते हैं ना, उसमें कुछ और पढ़ाया जाता है। फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिफ्थ, 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ाया जाता है, राइट। तो लेवल वाइज ही एजुकेशन होनी चाहिए और लेवल वाइज ही हमें एजुकेशन देना चाहिए। और सिस्टम कहता है, अगर आपने सिस्टम को प्रमोट किया, अगर आपने सामने वाले को बोल दिया आप 6 स्टार नहीं हो इसलिए आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में पाल जी के नहीं आ सकते हो, तो अब किसकी मजबूरी हो गई है। मैं कब आ सकती हूँ? जब आप 6 स्टार बनोगे, ठीक है। अब बकायदा मेरे पास लिस्ट होगी, उनके नाम लिखे होंगे यहाँ पर और कंफर्म किया जाएगा बाद में। कोई आदमी झूठा हो गया, अंदर घुस गया, तो फिर उनके सीनियर की क्लास। तो ध्यान रखें अपने बच्चों का जो लालन पालन है ना, कहते ना जैसे हमने अपने बच्चों को अपनी वो दिए होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, संस्कार, तो वो वैसे ही वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बिहेव करते हैं, राइट। तो हम लोगों को अपनी टीम को सिखाना है कि एक सेकंड, तो आपने पॉइंट नोट कर लिया। कभी कभी इमरजेंसी हमें भी आ सकती है ना, पहली बार ही है ये 6 महीने में, इमरजेंसी नहीं मतलब बीच में कोई काम आ गया। नंबर 1 क्या है हमारा, डेली मीटिंग जो हो रही है, डेली मीटिंग का वीकली शेड्यूल हमने आपको दिया है। वीकली शेड्यूल फिक्स है, ये जरूरी नहीं है कि OPP मैं दूंगा, कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं है ट्रेनिंग मैं ही दूंगा, ट्रेनिंग भी कोई भी दे सकता है। अलग अलग टाइम में ट्रेनर अलग हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के ट्रेनिंग अलग लीडर देगा आपको, ठीक है। तो OPP भी अलग अलग लीडर दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी अलग अलग लीडर दे सकते हैं, और अलग अलग लीडर ही अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको एजुकेशन देंगे। ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि 2 दिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी और एक बिजनेस ट्रेनिंग रहेगी। आज मैंने आपको, क्योंकि मेरा मन था कि हम NDO करें, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, इसलिए हमने की। और हम इसके शेड्यूल को ऐसे करेंगे, जो परसों की जो ट्रेनिंग रहेगी अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। मंडे की जो ट्रेनिंग हमारी प्रोडक्ट की थी, मंडे की ट्रेनिंग अब हो जाएगी बिजनेस की ट्रेनिंग, और जो हमारी वेडनेसडे की ट्रेनिंग थी बिजनेस की, वो हो जाएगी प्रोडक्ट की। आप समझ गए कि मंडे को, क्योंकि सैटरडे को संडे को जब लोगों को प्लान दिखाओगे, लोग जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो गर्म होंगे, ताजे ताजे होंगे ना, तो उनको मन होगा यार ट्रेनिंग दिलाओ फटाफट, ठीक है। तो हम ट्यूसडे को उनको, मंडे को हम ट्रेनिंग दे देंगे। तो सैटरडे को और संडे को लोगों को जोड़ो, मंडे को उनको ट्रेनिंग दिलवा दो, और पूरे हफ्ते काम शुरू, और ये तो चलता रहेगा प्रोग्राम। ये कौन सा हो गया, ये है हमारा वीकली मीटिंग्स, राइट, क्लियर हो गई। मंथली मीटिंग्स, मंथ में एक ऐसी मीटिंग होगी जिस दिन हम रिकॉग्निशन, इज्जत और मान सम्मान जो है ना, वो हम देंगे। कौन बेस्ट परफॉर्मर है, जिसका अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हम बीच बीच में कोर मीटिंग करेंगे हम, और उसके बारे में कोई भी ओपन नहीं होगा। कौन कोर लीडर है, सिर्फ जो कोर लीडर होगा सिर्फ उसी को पता होगा। आप कोर लीडर नहीं हो अगर आपको नहीं पता है, इतना ही काफी है समझना।
आपको को लीडर बनना है ना, यू हैव टू प्रूव यस आई एम अ को लीडर सर। क्योंकि हमने किसी को बता दिया ना, वो काम खराब हो जाएगा, बुरा लगेगा ना, हम क्यों नहीं है, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, को लीडर जो हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दोज पीपल, राइट। और जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग फाइनल हो चुकी है, लीडरशिप की ट्रेनिंग फाइनल हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों, आज मैं नए लीडरों को, नए लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि एनडीओ है, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, नंबर 1 रूल है, इसको बोलते हैं ABC प्रिंसिपल। देखो, 2 जगह ABC आ गया। किसी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस करना है ना, क्योंकि बिजनेस करना है तो मेरे जो 9 मंत्राज हैं, उस 9 मंत्राज में लास्ट के 3 मंत्र है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। और शेयर द बिजनेस में क्या करना है, ABC, राइट। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो उसमें ABC प्रिंसिपल काम करता है। दूसरा, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। नंबर 1, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीव एंड C फॉर कमिटमेंट। ये अगर 3 चीजें आपके कैरेक्टर में हैं, आप उसके पुजारी हो अगर ABC के, देखो बिजनेस में आपको बल्ले बल्ले हो जाएंगी। आप ABC याद रखो। इस दुनिया में कामयाब होना इतना आसान है जितना ABC। कितना आसान है कामयाब होना, जितना ABC। और जो समझदार वो समझ जाएंगे, और बेवकूफ वो ढूंढते रहेंगे, अरे पागल है, ऐसे थोड़ी होता है, ABC आसान है क्या, हमें पता है, हम इतने झक मार रहे इतने सालों से, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रखे भाई साहब। जब हम लोगों को शेयरिंग करते हैं ना, लोग बताते हैं कि इतने पैसे कमा रहे हैं, लोग पता क्या बोलते हैं, हो ही नहीं सकता है, झूठ बोलते होंगे। मेरा कोई रिश्तेदार है, उसने किसी से बात की तो उसने बोला ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये 17 साल से काम करते हैं। तो वो बोलता है कि उनको पैसे कुछ आते हैं? बोला हाँ आते हैं उनको पैसे। कितने आते हैं? अच्छे पैसे आते हैं? कहते कितने? लाख 1,50,000 आते होंगे। आप समझ रहे हो तो क्या बोला वो? 1,50,000 आते होंगे, 1,50,000 आते होंगे। और बाई चांस आपका रिश्तेदार थोड़ा सा गरीब सा हो तो वैसे समझेंगे। अगर आपका रिश्तेदार अमीर भी होगा ना तब भी यही समझेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आपके बारे में धारणा जो है लोगों की यही है। क्योंकि लाख रुपए भी लोगों को पता क्या लगता है, चांद तारे तोड़ के लेके आना, है ना। लाख रुपए कम नहीं है हिंदुस्तान में। लाख रुपए कमाना लोगों का सपना है, 6 फिगर इनकम। और ऊपर वाले ने जो मेहरबानी हम पे की है, बिकॉज हमने ABC किया है। एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव, डैम पॉजिटिव। एटीट्यूड कहाँ कहाँ काम करता है? एटीट्यूड फिर कहाँ कहाँ काम करता है? एटीट्यूड तो एटीट्यूड है, एटीट्यूड कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए? नंबर 1 एटीट्यूड कंपनी के लिए। कंपनी वर्ल्ड क्लास है, आपके पापा की कंपनी है। कंपनी के बारे में कोई बुरा कहे ना, कुछ भी कहे तो आपको गुस्सा आना चाहिए, बुरा लगना चाहिए आपको। मतलब ये समझ लो अपनी कंपनी है, नहीं समझोगे ना काम ही नहीं होगा। इससे ज्यादा मौका क्या मिल सकता है? हम एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी में, और कोई क्राइटेरिया नहीं है इतने पैसे लगाओगे तो ही बनोगे, जुड़ते ही बन जाता है आदमी। सिस्टम ही ऐसा है। नंबर 1 है आपका एटीट्यूड कंपनी के प्रति। ये कंपनी मेरे पापा की कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, इस कंपनी को मैंने चलाना है, यहाँ मेरी है, यहाँ मेरे से शुरू होती है। आपको जो पैसा आता है ऊपर से नहीं आता है, आपके नीचे से आता है। जो नीचे काम होगा, आपकी टीम बनेगी। ऊपर की इनकम की तरफ ना देखें, ध्यान रखना। कईयों को बड़ा जलन हो जाती है ऊपर की इनकम देख के ना, मर जाते हैं, जल भून जाते हैं। ऊपर की इनकम से जलोगे मरोगे। आप अपनी इनकम देखिए, ओनली अपनी टीम की इनकम देखिए। नीचे की कामयाबी में, आपकी कामयाबी में, ऊपर वाला तो आपके बिना भी कामयाब हुआ पड़ा है। आप थे नहीं तब भी वो कामयाब था, आप नहीं होंगे तब भी वो कामयाब होगा, उसके साथ कोई और होंगे, दुनिया होगी। इसलिए एटीट्यूड फॉर द कंपनी नंबर 1, एटीट्यूड फॉर योर सीनियर नंबर 2, एटीट्यूड फॉर योर जूनियर। किसी जूनियर को हमको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं कि हम उसके साथ में कोई भी लव की जगह इंसल्ट करें, लव की जगह हेट करें। हम एप्रिसिएशन
द ग्रेटिट्यूड फीलिंग, थैंक्स फीलिंग होनी चाहिए अपनी टीम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी भर जन्मों जन्म जितना मर्जी धन्यवाद कर दूं मैं अपनी टीम का, आज मैं उस कर्जे को कभी खत्म नहीं कर सकता हूं। उस कर्जे को खत्म करने का एक ही फीलिंग है, जब मैं ये कहता हूं ना थैंक यू दिल से, और दुआएं देता हूं मैं, भगवान करे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो आप सब लोग। एक नेगेटिव आदमी को भगवान ने वरदान दे दिया कि तू अपने लिए जो मांगेगा ना, तेरी पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने बोला, हे भगवान मेरी एक आंख फाड़ दो। नहीं, कहते उसकी एक आंख फाड़ दो। उसकी एक आंख फाड़ दी भगवान ने, उसकी दो फट गई, क्योंकि नीयत गलत थी ना। उसने भगवान से बोला, हे भगवान, भगवान ने बोला जो भी तू मांगेगा उसका डबल दूंगा पड़ोसी को। तो वो नेगेटिव था, उसने बोला मेरे पड़ोसी की ना आंख फाड़ दो। एक ही फटी उसकी, अपनी दो फट गई। अब पॉजिटिव साइड में ले लो, ठीक है, कि भगवान ने उसको, भगवान एक देगा तो आपको दो देगा, है ना, अच्छे साइड में। तो कहने का मतलब यह है कि एटीट्यूड फॉर द कंपनी, एटीट्यूड फॉर द अपलाइन, एटीट्यूड फॉर योर टीम, एटीट्यूड फॉर पब्लिक, प्रोस्पेक्ट, मार्केट। देश में, हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों की आबादी है। आपका एटीट्यूड क्या कहता है? अरे सर लोग ही खत्म हो गए, हमारे पास सर लोग ही नहीं है सर, हम किसको बताएं सर? कहाँ आप जंगल में रहते हैं क्या? आप कहाँ रहते हैं? ये मुंह से बोलते ही समझ लो, आप बोलते अपना इंट्रोडक्शन देते हो, और फिर हमारा, आप जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनको ठीक करना है हमारे को। यही तो, इसी के तो डॉक्टर हैं हम। हमको आपको पैसा किस बात का मिलेगा जिंदगी में? हमें ये मरीज है, मरीज जिस तरह के मरीज है उनके डॉक्टर है हम सब लोग। हम डॉक्टर बन के हमने उनका इलाज करना है। इस माइंड सेट को चेंज करना है, इसी का नाम ट्रेनिंग होता है। एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड को ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड कैसा है? अपनी अपलाइन के लिए थैंक यू, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट। कंपनी को थैंक यू। एटीट्यूड मतलब तीन मंत्र, पहले वाले 3 मंत्र का मतलब है एटीट्यूड। क्या मंत्र थे? नंबर 1, लव द पीपल, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, एवरीवन, हर आदमी को प्यार करना है, नफरत 0। नंबर 1, नो हेट, ओनली लव। नंबर 2, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंपनी थैंक यू, अपलाइन थैंक यू, टीम थैंक यू, दुनिया वाले थैंक यू, भगवान तो है ही है सबसे ऊपर, राइट। बस कर दो, उसका काम हो गया, गॉड प्लान। नंबर 3, एप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट। एप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट लिख लिया कि नहीं लिखा? डेली बताता हूँ ना प्रेजेंटेशन में, लेकिन मेरे को क्या है ना, मेरे साथ में सुनता रहता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर आप बड़े फास्ट चलते हो, कई लोग बोलते हैं सर आप बहुत बताते हो, कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत कम बताते हो, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि जिसको जैसे समझ आती है, कुछ को लगता है कि पास से बहुत जल्दी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम के अंदर कवर भी करना होता है, और जब उनको डिटेल में बता लो तो ये है। डोंट टेक इन दैट वे। जो सिस्टम कर रहा है ना, सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। कोई भी सिस्टम इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सिस्टम में बेस्ट से बेस्ट की कोशिश की जाती है, तो इसीलिए यू हैव टू बिलीव ऑन द सिस्टम, राइट। तो दोस्तों अब क्या था? नंबर 3, रिस्पेक्ट एंड एप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट। एप्रिशिएट करने की आदत डालो। कुछ थोड़ा सा भी हो रहा है ना, एप्रिशिएट, थोड़ा सा भी कर रहे हैं एप्रिशिएट, राइट। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, उसकी जगह क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमारा फोकस कहां जाता है? कमी की तरफ, क्रिटिसाइज की तरफ। और रिस्पेक्ट, फिर ऊपर वालों को, नीचे वालों को, सबको, राइट। तो ये बताने की चीज नहीं है, फिर भी बताना पड़ता है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत जाहिल लोग भी हैं जिस बिजनेस में आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता बेचारों को, बदतमीजी और करते हैं ऊपर से फिर बाद में, और फिर अफसोस हमें होता है। हम बोलते हैं, हमें लगता है कि देखो इनको ट्रेनिंग नहीं मिली आज तक, है ना। कईयों की तो उम्र भी ज्यादा रहती है, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में भी होते हैं। नंबर 2, एटीट्यूड ऑफ बिलीफ। बिलीव इन योर सेल्फ। डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? क्या आप खुद पे विश्वास करते हैं?
ABC प्रिंसिपल का बी 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 ए बता दिया मैंने, लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो ये इस रिकॉर्डिंग के भरोसे भी जिंदगी जी रहे हैं, पर फिर भी लिख लें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, काम आएगी है। बी है बिलीव इन योर सेल्फ। रिस्पेक्ट अलग बात थी, बिलीफ अलग बात है, राइट। बिलीफ दिल से, खुद पे भरोसा कर लीजिए, आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। आपको पता है, हम लोग अभी आधार कार्ड बने थे, वो थंब कर लिया गया था इंप्रेशन। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, वो थंब लगवाते हैं, क्योंकि एक जैसा थंब किसी का नहीं है दूसरा दुनिया में। तो आप एक ही हो, यूनिक बॉडी, आप इतने यूनिक हो। अब उसकी तरह हम दीनहीन बने पड़े हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का कुछ नहीं है, मेरा अपलाइन कुछ करता ही नहीं है, मेरी डाउनलाइन कुछ करती नहीं है, मैं तो मरा पड़ा हूं, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। अरे इतना दीनहीन मत बनाओ, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। मैं बताऊं, ऐसे दीनहीन से ना, ये लीडरों की निशानी भी है। मैं यहाँ ये भी सिखाता हूँ लोगों को, जो इतने दीनहीन टाइप के लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहें, आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी ऐसे लोगों को ठीक करने में। इतने भरे पड़े हैं इस दुनिया में, आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि सबका बेड़ा आप ही करोगे पार, पहले अपना पार कर लो, और अपना पार करने के लिए चूजी होना पड़ेगा, चूजी। हम चेक करने निकलते हैं मार्केट में, चेक करना हम सिर्फ चेक करते हैं ये बंदा मेरे मतलब का है कि नहीं है, नहीं मतलब का तो कस्टमर बनाओ, भूल जाओ, कस्टमर है वो आपकी जिंदगी में। आप बैठे हो उसको, ये मेरा ए है, मेरा बी है, ये सी और डी है, ये मेरे खंबे हैं जिसमें बिल्डिंग बनाऊंगा। और खंबे जब देखो टूटते फूटते रहते हैं, बिल्डिंग कभी बनेगी नहीं। जब तक आपको वो सॉलिड लोग नहीं मिलते हैं, ए लेग में काम कीजिए, बी लेग में काम कीजिए, सी में काम कीजिए, डी में काम कीजिए। आज इसमें बताऊंगा ABC, और उसके बाद मैं बताने वाला हूं आज आपको वो फार्मूला जो मुझे लगता है आज के बाद आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा। मैं तो क्या कौन होता हूं रखने वाला, ऊपर वाला करवा रहा है मेरे से, लेकिन मुझे आज विश्वास है, उस कन्विक्शन के साथ मैं बैठा हूं कि शायद आज आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम पल होने वाला है। आज आप अपनी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेने वाले हो, जो ABC खत्म करने के बाद बताऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा टाइम से खत्म करूंगा आपको प्रोग्राम को, कहने का मतलब। तो हम सब लोग यूनिक हैं, इसलिए विश्वास खुद पे करें। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप इसीलिए टियांस में हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सैकड़ों कंपनियां हैं आज मार्केट में, लेकिन टियांस के साथ आपका प्यार, टियांस के प्रति आपका रिस्पेक्ट और टियांस के प्रति बिलीफ कब होगा? जब दिल से जुड़ गया है टियांस में आप। टियांस का कंपटीशन टियांस के साथ है, किसी और के साथ नहीं है, नोट कर लो। आपका कंपटीशन आपके अलावा किसी के साथ नहीं है, नोट कर लो। कहते ना, जब एक आदमी जब आप किसी चैंपियन के साथ में आप कंपटीशन करते हो ना, तो आप चैंपियन बन जाते हो। जब बेस्ट लोगों के साथ कोई भी कंपटीशन करते हैं, हम अच्छे लोगों से जब कंपटीशन करते हैं तो क्या बनते हैं हम? भाई साहब हम चैंपियन हैं। लेकिन जो आदमी अपने साथ फाइट करता है ना और जीतता है, वो फिर वो महान हो जाता है, ग्रेट, बोला ग्रेट लीडर। चैंपियन नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं महान। तो आपकी जो लड़ाई है ना, औरों के साथ नहीं है, आपकी फाइटिंग जो है ना खुद से है। यू आर द बेस्ट, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। ये जो मूवी बन रही ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो, है ना, ए जिंदगी गले लगा ले, है ना, ये है, इस मूवी का नाम ये है। तो दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर अपलाइंस, बिलीव इन योर डाउनलाइन, बिलीव ऑन कंपनी एंड बिलीव ऑन सुप्रीम पावर, गॉड, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हमें आज इस अपॉर्चुनिटी को दिया है। इट इज गॉड प्लान। ये आपका प्लान नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है, इट्स गॉड प्लान। ये ईश्वर की प्लानिंग है कि आज इस टाइम, इस समय आप मेरी ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, इन बातों को इंप्लीमेंट करेंगे।
वो डिसाइड कर देगा कि उस प्लान को आपने ऑनर किया है। गॉड प्लान को भी ऑनर करना पड़ता है। ऑनर करना है या रिजेक्ट करना है, ये आपके हाथ में है। मैंने बोला शैतानी ताकत और देवीय शक्ति, डिवाइन पावर और डेविल पावर, ये दोनों हमारे अंदर है। उसकी चाबी हमारे पास है, रिमोट कंट्रोल। अब बटन कौन सा दबाते हो आप? डिवाइन वाला बटन दबाते हो या डेविल वाला दबाते हो? आप समझ गए मेरी बात को? ये गॉड गिफ्ट है। तो गॉड के ऊपर विश्वास, जो सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर भरोसा रखिए, इतिहास के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि इतिहास का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। इतिहास में जितनी भी मार्केट में कंपनियां है ना, कोई चावल बेच रही है, कोई चीनी बेच रही है, कोई तेल बेच रही है ना, अलग अलग टाइप के तेल होते हैं। चाय पत्ती भी बेच रही है अलग अलग टाइप के, है ना। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम बेच नहीं रहे हैं, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, इसको खरीदने वाले लोग हैं। मेंटली सोचिए आप, हम बेचते नहीं हैं, लोग खरीदते हैं। चीजें ऐसी हैं। यूनिक इसलिए है, ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, ये आपके पास हैं। हमारी नकल करने वाली दुनिया है। और जैसे आप जानते हैं कि अच्छी चीज की नकल होती है, आपने सुना है कोई घटिया चीज है उसकी नकल हुई हो कभी? घटिया चीज की कोई नकल नहीं होती है, अच्छी चीज की नकल होती है। तो टियर्स गुड बेटर बेस्ट नहीं है, एक्सीलेंट है, अल्टीमेट है। ये आपका फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा, विश्वास, बी फॉर बिलीफ होना चाहिए। इतिहास के पास यूनिक प्रोडक्ट है और प्लान हमारे पास यूनिक है, कंपनी यूनिक है। अब ये प्लान यूनिक कैसे है, आपको पैसे कैसे आएंगे, वो मेरा आज का मास्टर स्ट्रोक है जो मैं बाद में दूंगा आपको। लेकिन उससे बाद मैं बात करना चाहता हूं ABC। सी आ गया कमिटमेंट। जो आप कमिटमेंट करते हैं ना अपने आप से, वो कमिटमेंट वही है कि आपका कंपटीशन अब आपके साथ। अब आपने कमिटमेंट किससे करना है? खुद से करना है। कमिटमेंट कहां होता है? रिटर्न में होता है। एग्रीमेंट देखा है आपने? एग्रीमेंट साइन होते हैं, कोई बिजनेस करना हो, गवर्नमेंट के साथ कोई काम धंधा बिजनेस करना हो, ऐसे इतिहास के साथ भी हमारा एग्रीमेंट होता है। जब हम साइन करते हैं, इतिहास के जो रूल रेगुलेशन है हम उसको फॉलो करेंगे। हम इतिहास के जब बिजनेस करेंगे तो हम लॉयल रहेंगे इतिहास के लिए। लॉयल का मतलब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इतिहास, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनी है इतिहास। और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है, यू हैव टू बी लॉयल विद द कंपनी, लॉयल विद द बिजनेस। आप एक साथ में दूसरी कंपनी नहीं कर सकते हो, किसी कंपनी नहीं कर सकते हो, प्रॉक्सी नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो, इट मींस यू आर नॉट लॉयल, नॉट लॉयल फॉर योरसेल्फ, नॉट लॉयल फॉर द कंपनी, नॉट लॉयल फॉर योर टीम। और जो लॉयल नहीं होता है वो रॉयल भी नहीं होता है। रॉयल बनना है तो लॉयल बनना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों, कमिटमेंट करना है आपने अपने आप से, और वो रिटन में है, रूल रेगुलेशन कंपनी ने भी लिखे हैं। इसीलिए अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने गलती की, उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की, और अभी ये स्थिति हो गई। आज वो उस कंपनी में त्राहिमाम, कुछ लोग उस कंपनी को छोड़ के कुछ दूसरी कंपनी में चले गए। सोचो आप, वो वहां के भी नहीं रहे, यहाँ के भी नहीं रहे, और कहीं के भी नहीं रहे। और हमें बड़ा दुख है। और कुछ लोग ऐसे हैं अभी रडार में है, अगर वो नहीं सुधरे उनकी विकेट भी उड़ेगी। और फिर से क्या करेंगे, काश हमने ये नहीं की होती गलती। कुछ लोग बोलते हैं ना, ऊंट में बैठ के कुत्ता काट गया। मैं बोलता हूँ, ऊंट में बैठ के कोई कुत्ता नहीं काटता है। ये तो आपने ऊंट को नीचे बिठा दिया जमीन पे, तो कुत्ता काटेगा ही। ऊंट ऊंचा होता है, लेकिन जब ऊंट को आप नीचे बिठा दो, गलती करो, मतलब गलत काम करोगे, ऊंट का जमीन पर बिठाने का मतलब होता है गलत काम करना। ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें लिखे हुए पॉइंट सारे के सारे। किसी भी इंसान को कोई गलतफहमी हो, वो दूर कर सकता है। वी मस्ट ओबे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द देश, कंट्री। क्यों? अगर देश के कानून को ना माने, बोले हम तो आजाद है, हमें तो 1947 में आजादी मिल गई थी, मैं जैसा मन करे मैं वैसे कर लूं। तो ये जेल किसके लिए बने हैं? ये फंडा किसके लिए बना हुआ फांसी का भाई? इतनी आजादी हो जाए तो। कहने का मतलब हमें रूल ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, ऐसे लॉ ऑफ द बिजनेस है। इस बिजनेस के प्रिंसिपल है, कमिटमेंट हमें उसके साथ है। हम जुड़े हुए हैं कमिटमेंट के साथ कि मैं ऐसे करूंगा क्योंकि मुझे कामयाब होना है।
मैं अपना नाम रोशन करूंगा, मैं टियांस का नाम रोशन करूंगा और मैं झंडे गाड़ दूंगा। आपने बात अपने बच्चों के लिए बिजनेस होगा फ्यूचर में, राइट। तो दोस्तों कमिटमेंट विद योरसेल्फ, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, दैट मस्ट बी योर कमिटमेंट। व्हाई, व्हाट इज योर व्हाई, आपकी क्या कमिटमेंट है। ये 1000, 2000, 5000, 10,000 महीना कमाना, इसलिए आप आए हो इस बिजनेस में, 10, 20, 40,000 रुपए कमाना, ये कमिटमेंट था आपका। आपका कमिटमेंट बड़ा होना चाहिए। हाँ, आपका स्टेप बाय स्टेप है, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आपके लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो गोल है वो आपका विजन बनाता है। अगले 5 साल में मुझे ये बनना है, अगले 10 साल में मुझे ये बनना है, ये करना है। अगर इस माइंडसेट के साथ में अगर आप कमिटमेंट करते हो अपने आप से, ये किससे करना है, कमिटमेंट खुद से, कि शॉर्ट टर्म में मैंने ये अचीव करना है। आपके जो भी टारगेट है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी टारगेट हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, दोज मस्ट बी इन रिटर्न। 2 तरीके के टारगेट होते हैं। टियांस में मेरे को 5 स्टार बनना है, टियांस में 6 स्टार बनना है, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, डायरेक्टर, ऑनलाइन डायरेक्टर। ये एक तरफ आ गया, ये लेवल है, लेवल को अचीव करना एक टारगेट है। दूसरी तरफ अर्निंग का टारगेट, कि अगले 3 महीने में मेरे को इतनी इनकम पे जाना है, अगले 6 महीने में मुझे इस इनकम पे जाना है, 1 साल में ये इनकम होनी चाहिए मेरी, 2 साल में ये इनकम होनी चाहिए, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग, कि आपको 2 लेग में काम करना है, 3 लेग में काम करना है या 4 लेग में काम करना है। उन टारगेट को अचीव करने के लिए उन 4 लेग में जब काम करोगे इस कमिटमेंट के साथ, और ये रिटर्न में, इट मस्ट बी इन रिटर्न, कमिटमेंट मस्ट बी इन रिटर्न। और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, एक कमिटमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है ना। हिंदी में बोलते हैं ना, वादा तो टूट जाते हैं, ये वादा टूट जाता है, बट जब आप प्रण लेते हो ना, प्रण, संकल्प जिसको बोलते हैं, संकल्प में ही सिद्धि है, संकल्प में ही सिद्धि है, संकल्प में सिद्धि है। मतलब संकल्प का मतलब है सक्सेस। अगर संकल्प है तो सक्सेस है, कमिटमेंट है तो सक्सेस है। तो कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये नए लोगों को समझने की जरूरत है। ए को ठीक करना है, एटीट्यूड को ठीक करना है। हो सकता है आपको चेक करना है, अच्छा एटीट्यूड का कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। कोई भी आदमी अपने आप को नहीं बोलता मैं गलत हूं, आपको अपना एटीट्यूड कब पता चलेगा, आप औरों से पूछिए कि मेरा एटीट्यूड ठीक है क्या। आप इतने दिन से मुझे जानते हो, मेरे को कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, मेरी अप्रोच में आपको लगता है मैं गड़बड़ है, मेरी भाषा में, मेरी बोली में, मेरी बातें करने में, मेरे स्टाइल में, मेरे शब्दों में, मेरी अप्रोच में। आप पूछिए, जो आपके नियर डियर हैं, दे विल गिव यू सिंसियर फीडबैक, जो आपको काफी टाइम जानते हैं। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में आपको कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पता है, आप उनसे पूछिए, आप मेरे बारे में जेन्युइन फीडबैक दीजिए, और वो कुछ भी बताए तो फिर बुरा मत मानना, कंडीशन नंबर 2। और वो बताएगा नहीं, ध्यान रखना, ईमानदारी से बताना मैं आपको, वो नहीं बताएगा आपकी कमी। बता क्यों, उसको पता है, बताते तो दुश्मनी शुरू हो जाएगी इसके साथ। उसको बोलना है, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं तेरी बात में बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अपने आप को बेटर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बेटर, डोंट लुक फॉर इजी, लुक फॉर बेटर। इजी कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इजी तो कुछ भी नहीं है। जो काम करोगे वही मुश्किल लगेगा, जो काम करोगे वही मुश्किल लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि इजी ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल काम पकड़ो, बड़ा काम पकड़ो, बड़ा काम, मुश्किल काम करना शुरू कर दो। और दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जब करें और ना हो, क्योंकि मुश्किल हो तभी तक है जब तक हम इसको करते नहीं। तो कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि मैंने ये चीजें पानी है, मुझे अपने आप को बदलना है। और जो 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 9 मंत्रास कामयाबी के लिए, उनको एब्जॉर्ब कर लीजिए अपनी बॉडी में। पहले 3 पॉइंट बताई दिए आपको, लव द पीपल, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। 3 ये कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी है। अगली 3 है यूज द प्रोडक्ट, है ना, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। किसके लिए है, ये भी अपने लिए है। हम जो भी
हम बता रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 बातें बताई, A B C। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का मेरे हिसाब से, ठीक है। वो है हमारे सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं उसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोग मेरे को फोन करके पूछते भी हैं, बताते भी हैं, इससे ये समझ नहीं आया, कंफ्यूजन भी है। इतनी पावरफुल चीज का ये लीडरों को भी पता नहीं है, लीडर भी कंफ्यूज हैं, तो वहां से बाहर निकल लीजिए। तो आपने देखा कि आज हमने कुछ बातें, मैं थोड़ा कवरअप करूंगा प्रोग्राम को पहले, फिर मैं उस प्लान मास्टर प्लान जाऊंगा, मास्टर स्ट्रोक पे। आज हमने कवरअप किया है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि 7 बातें, 7 काम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को शुरू में करने हैं। ये 7 काम करवाओ पहले नए आदमी से, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ABC की आपकी, ठीक है। और ABC 2 जगह है और दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC एडवाइजर ब्रिज, और वो ब्रिज का काम क्या करना है, एडवाइजर का काम वेबिनार कर रहा है हर रोज, इसमें सिस्टम बना दिया हमने, वीकली प्रोग्रामिंग फिक्स कर ली है। लास्ट में आपको एक नए आदमी को कामयाब होने के लिए ABC प्रिंसिपल पर काम करना है। एटीट्यूड, बिलीव लेवल बढ़ाना है और कमिटमेंट लेवल, राइट। अगर ये चीजें होंगी, और भी बहुत सारी चीजें इन सब्जेक्ट के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब क्योंकि टाइम की भी एक लिमिटेशन है। अब लास्ट में जो आता है वो आ रहा है आज का, जो आप स्क्रीन पे देखिए, पहले स्क्रीन में देख के आपको समझ आएगी वो चीज। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमने अभी PPT बड़ी मेहनत करके बनाई है और हिंदी में बनाई है, और उसकी जो है अभी हमने एक कॉपी आपको बाकी दी थी, और उसमें भी थोड़े बहुत कहीं पे कुछ शब्दों का, कुछ हिंदी के शब्द हैं जो थोड़े कठिन शब्द हैं, उन हिंदी के शब्दों को भी हमने थोड़ा इजी शब्दों में कन्वर्ट किया है। तो उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो भी 1-2 दिन में मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि जितना मेरे को टाइम मिलता है, जब भी मिलता है, तो उसमें मैं कुछ करेक्शन कर रहा हूँ, ताकि वो एक आम भाषा में पढ़ने को मिले और आम आदमी भी उसको फॉलो कर सके। तो वो आपको मैं अगले 1-2 दिन में देने वाला हूँ। और इसके बाद एक जो है अगली जो आ रही है PPT, वो आ रही है आपको गुजराती लैंग्वेज में, गुजरात के लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी वो। और ये वो PPT है जो स्टैंडर्ड PPT है, स्टैंडर्ड PPT। फिर हम बहुत जल्दी आपको एक ऐसी PPT बना के देंगे और एक ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे आपको हम पर्सनली, जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन, कि हम कम से कम 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे शॉर्ट करें और कैसे वो इफेक्टिव भी हो। शॉर्ट तो इसी में से आप कुछ को बातें कर लो, बाकी काट दो, तो हो गया खत्म। पर नहीं, आपको ये लगे कि हमने कुछ छोड़ा भी नहीं और सारा बताया भी नहीं, लेकिन काम हो गया हमारा, राइट। कभी कभी हमारी शॉर्ट प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है कि सामने वाले के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हम उसको कैसे समझाएं, प्लान या प्रेजेंटेशन कैसे दें। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही मूल मंत्र है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये शो द प्लान, शो द प्लान डेप्थ में, अपने नहीं, सिर्फ जिसको, जो आपका क्लाइंट होता है वही आपका शो द प्लान नहीं है। उल्टा आपका क्लाइंट को तो होता है आपका सीनियर या वेबिनार अटेंड करा दे, वो काम आपका नहीं है। आपका शो द प्लान आपकी टीम के लिए होता है। जब आप अपनी टीम में शो द प्लान करते हो ना, A टीम में, B टीम में और C टीम में, राइट, तब पैसे आते हैं। अब मैं आपसे एक काम करा रहा हूं, मैं एक एक्सरसाइज करा रहा हूं। आप अपनी डायरी लीजिए और उस डायरी का प्लेन पेपर लीजिए और प्लेन पेपर में ड्रॉ कीजिए।
एक प्लेन पेपर ले लिया होगा आपने, आप शायद स्क्रीन में देख पाए, हाँ दिख रहा होगा। एक आप लाइन खींचिए यूं, ये लाइन आप यू है यहाँ पर, एक लाइन खींचिए पहले, लाइन ड्रॉ कीजिए। मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, एक लाइन लेफ्ट में, एक लाइन राइट में, दो लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपका पेज पूरा पेज ड्रॉ हो गया होगा, और इसमें आप इस तरीके से गोले बनाइए। आप देख रहे हैं 20 गोले बनाने हैं, 20 स्ट्रेट, जैसे मैंने बनाया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब आप मुझे बताइएगा, जो ये लाइन है ना, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये जुगाड़ है, जुगाड़। हिंदुस्तान में जुगाड़ ज्यादा चलता है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। लाइन खींच दी आपने, खींच दी, जिसने खींच दी वो यूं करे, बस पता लग जाएगा हमें। यस यस, तो चार ने खड़े कर दी तो समझ गया हम, और हो ही होगी। अब हर एक के अंदर आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 20 तक लिखिए नीचे। इस गोले के अंदर लिखिए 1 2, जैसे भी लिखा जाएगा, आपने पढ़ना, कोई आप किसी और को प्लान थोड़ी दिखा रहे हो, आप खुद पढ़ सकते हो। बनाइए, लिखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक। ये लेफ्ट टीम है, ये राइट टीम है, राइट, लेफ्ट टीम, और एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। ये लेफ्ट की टीम है, ये राइट की टीम है। और आपने लाइन बनाई कि नहीं बनाई? बना दिया आपने? अब आप कोशिश करो, शुरू में 3 लोगों के नाम लिखिए, लेफ्ट वाले 3, 1 2 3 1 2 3, 3 नाम किसी के भी लिख दीजिए। अगर आपकी कोई टीम ऑलरेडी है ऐसी कि जो एक के नीचे एक आते हैं, 3 नाम या 5 नाम, 3 नाम लेफ्ट में और 3 नाम राइट में, 3 या 5। और अगर आपका कोई भी नहीं जुड़ा है अभी, आप नए हो, नो प्रॉब्लम, किसी के भी नाम लिख लो। आप जिसको जोड़ना चाहते हो, आप इमेजिन करो, अगर ये जुड़ जाएगी तो ये यहाँ होगी, ये जुड़ जाएगी यहाँ होगी, ये जुड़ जाएगी तो यहाँ होगी, सपोज। लेकिन नाम लिखने आपने, ये कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं आप क्यों, आपका सिर्फ एक नंबर आपका होगा, पहला ए, लेफ्ट में भी एक और राइट में भी एक, ये आपका है बस, ओनली। जो 2 नंबर है लेफ्ट में, ये 1 का है ये, और जो 3 नंबर है वो 2 का है, जो 4 नंबर है वो 3 का है, जो 5 नंबर है वो 4 का है, जो 6 नंबर है वो 5वें आदमी का है। 5वें ने 6वें को इंट्रोड्यूस किया, 6वें ने 7वें ने। बट आपकी ऐसी लाइन, अभी घर में बैठ के, अभी तो आप थ्योरी, अभी आप एक प्रैक्टिस चल रही है, आपने प्रैक्टिस में लिखा है इसको, अब इसको आपने घर में बैठ के प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कीजिए। 20 लोगों का नाम लिखिए और ठान लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि 20 आदमी को मुझे यहां तक ले जाना है, टच करना है, 20 को यहां ले जाना है। जोड़िए, फटाफट जोड़ो, लोगों को जोड़िए, 20 लोगों की इधर और 20 लोगों की इधर।
अभी आधा आधा भी नहीं समझ आया होगा आपको, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है आपको। आपको ये जो फिगर नजर आ रही है ना, 2 लाइनों से या 2 लाइनों की फिगर है, ऐसे 2 लाइनों में हर लेवल में पैसा है, चाहे वो ब्रॉन्ज से शुरू करें या प्लेटिनम से शुरू करें। तो आप देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, अनलिमिटेड पैसा आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 15 लेवल का बिजनेस है हमारा, या 12 लेवल का, 15 लेवल का, 20 लेवल का नहीं है। ये जो बिजनेस है हमारा अनलिमिटेड लेवल तक है। आप पढ़ पा रहे हैं, लेफ्ट में देखिए आप, अनलिमिटेड लिखा हुआ है। हर एक को 2 को सिखाना है। जो ये जो लिखा है ना, हर एक को 2 को सिखाना है। इसके देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ अनलिमिटेड डेप्थ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आगे लिखा है अनलिमिटेड डेप्थ। मतलब लेफ्ट में भी और राइट में अनलिमिटेड पैसा है। ये जो आपको स्क्रीन में लेफ्ट में राइट साइड में दिखाया जा रहा है 15 महीना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऊपर लिखा है केवल उदाहरण के लिए। क्या लिखा है? केवल उदाहरण के लिए है। ये जो सामने देख रहे हो आप, प्रैक्टिकल है, ये जेन्युइन है, लेकिन ये एग्जांपल है। सिर्फ 15 लेवल नहीं है, 20 लेवल, 30 लोग, 50 लेवल, 100 लेवल, 500 लेवल, अनलिमिटेड लेवल तक लेफ्ट में काम होगा या राइट में काम होगा। जो भी बिजनेस होगा हर हफ्ते उसका मैचिंग होगा, हर हफ्ते, और उसके हिसाब से हमें पैसा आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर करनी बड़ी जरूरी है, ये मास्टर स्लाइड है, ध्यान रखना। थर्ड इनकम जो है, मैचिंग इनकम, मोस्ट इंपोर्टेंट इनकम। लेफ्ट में काम कर रहे हो, राइट में काम कर रहे हो, अनलिमिटेड लेवल तक काम हो रहा है, पैसे आएंगे। राइट? 2 टीम से या 4 टीम से तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा समझाएंगे आपको, अभी नहीं समझाएंगे। 2 टीम से आपको दिखाई दिया है, 3,30,000 रुपये हफ्ते का आ सकता है, 13,20,000 रुपये महीने में आ सकता है, 1.5 करोड़ साल के आ सकते हैं। लेकिन 4 लाइनें डायरेक्ट होंगी, और चारों लाइनों में आपने लाइन खींच रखी है ना, चारों लाइनों में काम हो रहा है, तो 3 मैचिंग हो जाएंगी। लेकिन जिसने गोल्डन ट्रायंगल ले रखा है, 3 आईडी खुद की है, तो वो नीचे की 2 आईडी पे काम करेगा, 3 आईडी में पैसा आएगा। मालूम है आपको? आप देखिए राइट साइड में, आपने 4 लोग लगाए ऊपर, वो भी वैसे लगाए आपने 4 लोग, और यहाँ पे भी 4 लोग लगाए, नीचे भी। लेकिन नीचे गोल्डन ट्रायंगल है, ट्रायंगल, नीचे की 2 गोल्ड पे आपने 2 लगाए, तो नीचे वाली आईडी पे पैसा आएगा, ऊपर वाले पे अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो तीनों आईडी में पैसा आ गया। 3,30 का, 9,90 वीकली, 39,60 मासिक का है, मंथली, और 4 करोड़ 75 लाख साल के आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। लेकिन मैं आपको सामने एक और चार्ट दिखा रहा हूं, ये जो ABCD करके लिखा गया है, आपने 1 2 3 करके इसको 20 तक लिख दिया है, नीचे लिखा है 20। अब आप ये बताएं कि जो 20वां आदमी है आपका, अगर 20वें लेवल पे या 20वें के आसपास में या 20वें के नीचे की तरफ सिर्फ 100 बीवी की परचेजिंग हुई है, ओनली कितनी? 100 बीवी। 100 बीवी कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक हफ्ते में 100 बीवी की परचेजिंग हुई है सबसे लास्ट में, और ऊपर जितने 20 लोग हैं, अगर ये 100 बीवी की राइट में कर देते हैं, क्या मुश्किल है इनके लिए? राइट में 100 बीवी की, हर आदमी को सिर्फ 100 बीवी किया राइट में, तो आपके लेफ्ट में कितने होंगे 20 लोगों से? 2000 पीवी। ऐसे ही राइट साइड में 20वें आदमी ने 100 बीवी किया, ओनली 100 बीवी, और सभी लोगों ने 100 बीवी कर दिया मैचिंग के लिए। तो 2000 इधर और 2000 इधर हो गया, 2000 लेफ्ट में और 2000 राइट में हो गया। आपने क्योंकि लाइन बनाई थी, आप सबको मोटिवेट कर रहे हो, 20वें लेवल में जाके बंदे के साथ में आप काम कर रहे हो, आपने फोकस रखा हुआ नीचे, और नीचे की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन सबको मोटिवेट करने का मौका है आपके पास में। 20 पीवी, 100 पीवी अगर 20वें लेवल में होता है, और सभी लोग 2000 लेफ्ट और राइट में होता है, तो आपको 11% का बोनस जो है लगभग 15,000 से आते हैं। आप सोचिए,
एक हफ्ते में 15,000 आने का मतलब होता है महीने में 60,000 रुपए। आपकी जिंदगी में 60,000 रुपया मायना रखता है कि नहीं रखता है, ये बताएं पहले तो। आपकी जिंदगी में 60,000 रुपये कौन सा है ये 60,000 रुपये ऐसा है, अगर एक भाई आपने कमाना शुरू कर दिया ना, ये 60,000 से कम नहीं होंगे, ध्यान रखना। इनकम आपकी 60,000 से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये जो 20वें लेवल में जो आदमी है ना, आपके 20वें लेवल में सबसे नीचे, ये भी तो 20वां लेवल नीचे ले जाएगा गेम। जब ये 20वें लेवल नीचे जाएगा तो आपकी कहाँ चली गई टीम? 40वें लेवल पे। और 40वां आदमी जब 20 लेवल और नीचे ले जाएगा तो फिर कहाँ चली गई गेम? 60वें लेवल पे। 60वां लेवल वाला, आज मुझे पता चलता है मेरे 300वें लेवल में कोई बंदा काम कर रहा है, आज मेरे 200वें लेवल में कोई काम कर रहा है। आप सोचिए मेरे 200वें लेवल में कौन काम कर रहा है भाई, मैं जानता भी नहीं हूं। मेरे 500वें लेवल में कौन काम कर रहा है, मेरे 50वें लेवल में कौन काम कर रहा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो मैं करूंगा वही मेरी टीम करेगी। जब आप एज ए लीडर अपना ये चार्ट बना के दिखाओगे अपने जूनियर को, ये देख ले 20 मेरे ऐसे हैं, आपकी जिम्मेवारी इन 20 की है लेफ्ट में और 20 की राइट में। इन 20 की जिम्मेवारी आपने ले ली ना, और 20 के नीचे काम कर रहे हो आप। जब आप 20 के नीचे काम कर रहे हो, ये 20 वालों को आप क्या बोलोगे, तुम भी तो कुछ कर लो भाई, पैसे नहीं चाहिए क्या? और मजेदार बात देखिए, मजेदार, जो आपने 1 नंबर को सिलेक्ट किया था ना, 1 नंबर को, ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर की 100, अभी तो 100 बीवी की मैचिंग की है उसने, उसका कैरी फॉरवर्ड कितना बच गया? पहले हफ्ते में उसका कैरी फॉरवर्ड कितना बच गया? 1900। मालूम है आपको? 2 नंबर का कैरी फॉरवर्ड कितना बच गया है? 1800। सबने 100 की मैचिंग की है, अभी सब खाया थोड़ी है, इतना सेल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और वो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लोग अपने वीकर लेग को जब चलाना शुरू कर देंगे, इनको भी अपने वीकर लेग में 20 खींचनी है। कितनी? इनको 20, इधर 20 में पर। अब ये सबके लिए, ये आपके लिए भी है, इनके लिए भी है। हम सबके 20 लाइनें हैं, हम सबके पास में एक लेग लेफ्ट में है, एक राइट में, ऐसा है कि नहीं है? हर इंडिविजुअल के साथ में ईच वन टीच टू। हर आदमी ने 2 को बताया, इन 2 के माध्यम से एक लाइन यूं गई, एक लाइन यूं गई। अब आपने गोले बनाने हैं, आपके लिए होमवर्क क्या है? खाली गोले बना, खाली गोले बना सकते हो? खाली गोले बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? और मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, इसमें से भी ऐसे ऐसे महानुभाव होंगे ना, वो एक खाली भी नहीं बनाएंगे, वो खाली भी नहीं बनाएंगे। और नोट कर लेना, और कई सीनियर मुझे बताएंगे कि सर आप सही बोल रहे थे, उनसे जोड़ना, आगे काम करना, मेहनत करना तो आगे की बात है ना। फिलहाल घर में बैठ के खाली 0-0 गोले बना लो डायरी में। फर्स्ट जो आपकी डायरी है ना, मास्टर डायरी, जिसमें आपने ड्रीम लिखे हुए, कमिटमेंट लिखी हुई है, जिसमें सपने लिखे हुए, कमिटमेंट लिखे हुए, टारगेट लिखे हुए आपने, उसी में ये चार्ट बनाइए और उसी चार्ट में नाम लिख लीजिए, ये है, ये है, ये है। अब ये 20 है, ये धीरे धीरे आपका 30, 35, 40 आपकी लाइन नीचे की तरफ जा रही है। आपने ध्यान रखा हुआ, ये मेरी लाइन है, कॉमन लाइन। दोस्तों अगर ये लाइन आपने यूं चला दी और इस लाइन के ऊपर आपने फोकस, एक आदमी बीच में आदमी पर अगर आपने हेल्प की, आपके 19 लोग बूस्ट होते हैं, 19 लोग चार्ज होते हैं। ये जो पावर लेग बोला जाता है, पावर लेग हर आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है। पावर लेग आपकी, पावर लेग आपकी है, मेरी पावर लेग मेरी है, हर आदमी की पावर लेग है। क्योंकि एक लेग में बिजनेस तेज होगा, एक लेग में बिजनेस कम होगा, ये सबके साथ होगा। अब देखिए ना, इस एक की हालत आपने ये कर दी, इसने 100 बीबी इधर किया है, उधर 1900 हो गए। ये 1900 आप लोगों की मेहरबानी से हुए हैं, क्योंकि आपने एक लाइन खींच दी। और अगर आपने अपनी टीम में ये लाइन बना के काम करना शुरू कर दिया, हर आदमी, आप क्या कर रहे हो, आपने आदमी नहीं डाला है, देखिए स्क्रीन में दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जी है, जी के नीचे एच है, ये एच जो है ये जी का बंदा है, और जो जी है वो एफ का है। ये आपका आदमी नहीं है, आपने नहीं दिया किसी को, कोई भी आदमी आपने ना कोई आदमी दिया, ना देने की जरूरत है। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा कोई आदमी आ रहा है, कहीं लगाना ही है, और आप नीचे कहीं लगा रहे हो तो अच्छी बात है भाई। आपको तो लोगों को जोड़ना ही है ना। आपको देखना लेफ्ट की टीम है, राइट की टीम है,
बट लाइन के ऊपर काम करिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप 20 लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हो लेफ्ट में, आप 20 लोगों की मदद राइट में भी नहीं कर सकते हो, लेफ्ट में भी नहीं कर सकते हो। और 20 आदमी हमेशा दुखी नजर आएंगे, आपसे नाराज रहेंगे, दुखी नजर आएंगे, ये बोलेंगे मेरी हेल्प नहीं करते हो आप। लेकिन अगर आपने 20वें लेवल पे काम किया, इन 19 लोगों को आप हमेशा बोल सकते हो कि आपके नीचे तो मैं काम कर रहा हूं एक तरफ, दूसरी तरफ आप काम करो ना। आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और मैंने बताया सिर्फ 100 बीवी की पावर 20वें लेवल में, 40वें लेवल में अगर सिर्फ 100 बीवी हो जाए ना, तो पूरी लाइन में अगर 2000 बीवी लेफ्ट में 2000 बीवी राइट में होने का मतलब क्या है? और ऐसे भी लोग हैं जिनके एक तो पावर लेग पहले से ही है। दोस्तों, अगर आपने व्हीकल लेग में भी एक लाइन खींच दी ना, ये 15,000 रुपये हफ्ता कुछ भी नहीं है, नथिंग। 60,000 रुपया महीना बहुत अच्छी रकम है। कोई आदमी यहाँ पर 20, 30, 40,000 रुपए की नौकरी कर रहा होगा, वो आदमी 1 सेकंड के अंदर डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्लाइंट को फुल टाइम करना है, क्योंकि 60,000 रुपये तो मैं इजीली दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि आप अंदर काम नहीं कर सकते हो, अंदर किस किस के पास जाओगे? होता यही है हमारे साथ में, हमने अपनी डिजाइन, हमारा अपना प्लान नहीं है। देखो प्लान कहाँ कहाँ हमारा गड़बड़ है। जब नौकरी करता है ना, नौकरी जो करता है ना, वो किसी और के प्लान के ऊपर काम करता है। किसी ने प्लान बनाया है, किसी ने अपना प्लान बनाया है, उसने कंपनी खोली, प्लान बनाया, उसने हायर किया लोगों को और काम करा, उसका प्लान है। वो जो मालिक है ना उस कंपनी का, उसका प्लान है, और लोग उस प्लान के ऊपर फिट हो रहे हैं क्योंकि अपना प्लान नहीं है। तो जो लीडर अपना प्लान नहीं बनाते हैं, वो डाउन लाइन में लेफ्ट में भी काम कर रहे हैं, राइट में भी काम कर रहे हैं, थक गए, परेशान हो गए, हमें बोलते हैं सर आपको पता ही नहीं हम कितनी मेहनत करते हैं, हम इतना काम करते हैं, लोग फिर भी हमसे नाराज रहते हैं, लोग हमारी सुनते नहीं है। दोस्तों, इस दौर से मैं भी गुजरा हूं, और मैं बताना चाहूंगा जितना तरीके के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम से पहले, वक्त से पहले, वो खुश नसीब लोग हैं जो अभी नए नए हैं। ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ सालों साल निकलने के बाद भी लोगों को पता नहीं है, इस प्लान के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं लोग बोल रहे हैं सुबह मुंह धोया, निकले, लेफ्ट वाले ने बुलाया, उधर गए, उधर वाले ने थप्पड़ मार दिया, इधर गए तो इधर वाले ने थप्पड़ मार दिया, पसीने निकल रहे, थकान हो रही है, मेहनत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज आपने जो प्लानिंग की है ना, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल इन प्लानिंग, दैट्स व्हाई दे आर फेल, राइट? तो मेरे ख्याल से ये प्लान आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया अभी भी नो प्रॉब्लम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछो, आप 10 बार समझो इसको, क्योंकि समझना एक ही बार है जिंदगी में, उसके बाद समझाना ही समझाना है। क्योंकि यू आर द हीरो ऑफ योर फिल्म, यू आर द एक्टर ऑफ योर मूवी, यू आर द सुपरस्टार ऑफ योर मूवी, यू आर द बेस्ट, यू आर अल्टीमेट, यू आर यूनिक। जैसे त्याग यूनिक है, ऐसे हम सब लोग यूनिक हैं। तो लास्ट में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आज के प्रोग्राम के माध्यम से